बढ़िया हो गया ग्लोबल संकेत, ट्रेड सेटअप, वो ऑपरेशन पीसीआर, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। अब सीएनबीसी आवाज का ट्यूसडे का जो पैनल है, प्लीज उनको भी स्क्रीन पे दिखाइए। अब बातचीत करने का समय उनके साथ और उनसे जानने की कोशिश होगी आज के प्रेफर्ड पिक्स। टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले करिए साहब। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल सर, डिफेंसिव ही है कोई? नहीं, डिफेंसिव नहीं है। आज मुझे लगता है आज स्ट्रेंथ है और वो है परसिस्टेंट न्यू हाई पर चल रहा है और ब्रेकआउट मिला है, तो बस वहीं पर एक सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। 5000 का लेवल ये क्रॉस कर लिया, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 5000 के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। डिफ मिलती है अप टू 5000 बायबल है। मुझे लगता है एक दो दिनों में 5200 तक जा सकता है, क्योंकि परसिस्टेंट में स्ट्रेंथ है और आईटी सेफ है यहाँ, तो ये परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। एक फॉलो अप एक्चुअली, क्या सेम स्ट्रेंथ आपको लार्ज कैप आईटी में दिख रही है, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक? बस मैंने देखा कि एक्चुअली देखा जाए तो यस, वो भी है। इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था टीसीएस में थोड़ी डिप मिली, वो उतनी नहीं मिली। मैं बोलूंगा कोफोर्ट में मिल सकती है, लेकिन मेन लाइन में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं इसलिए जहां पर स्ट्रेंथ थी बस उसी में देखा मैंने अनुज। ओके, परसिस्टेंट में खैर क्लियर का स्ट्रेंथ रही है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स के समय स्टॉक करीब 3800-3900 पे था और अब देखिए 5000 का रेट है स्टॉक में। एक महीने में 17%। परसिस्टेंट इसी तरीके से मूव करता है एक्चुअली, वन वे अप या वन वे डाउन। और लास्ट 3 महीने 2 क्वार्टर बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद 40% का मूव। पहला आईटी स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई तक पहुंचा है और पहला आईटी स्टॉक जो अपने लाइफ टाइम हाई के भी काफी करीब है। 52 वीक हाई तो खरीद लगा ही चुका है, कंफर्टेबली लगा चुका है, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई के करीब परसिस्टेंट सिस्टम्स का स्टॉक। चलिए और कॉस्ट लेते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मारुति पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कल स्टॉक में 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, एक प्राइस ब्रेकडाउन 8770 के नीचे देखने को मिला। आई थिंक अब गिरावट बढ़ सकती है, शायद ये 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए ट्रेड लेना होगा तो बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 8761 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 8761 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है। 8575 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और मार्च सीरीज का 87 मिनट का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 187 के आसपास क्लोजिंग थी उसकी। 149 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 260 रुपए के टारगेट के लिए। मारुति कल भी दिन के लोस पे जाके बंद हुआ था। बिकवाली करने के मौके लेवल्स बाद में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और चाहे तो 8700 का पुट अभी का नहीं, मार्च वायदा का लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मार्केट सेटअप को देखकर लग रहा है कल आईटी ने बहुत अच्छा मूव दिया, तो आईटी में बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच रखना चाहेंगे। तो मैं एक डिफेंसिव लाइक कैश काउंटर देना चाहूंगी, दैट इज कार्बोरंडम यूनिवर्सल। स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर ऑन वीकली सेटअप, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है, इवन ऑन डेली चार्ट। तो 1001 की क्लोजिंग है। आरएसआई इज लाइक बैंडिंग अपवर्ड्स और मैकडी पर एक बहुत अच्छा फर्स्ट सिग्नल है पॉजिटिविटी का ऑन हिस्टोग्राम। तो मुझे लगता है ये एक्सटेंड होगा। 1001 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ है। 1020, 1025 के लेवल्स के लिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 994। ओके, कार्बोरंडम यूनिवर्सल पर बाय कॉल अप्रोच करना है तो कैश मार्केट शेयर इस समय कार्बोरंडम एक एक्सेप्शन है, हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कैश स्टॉक्स, लेकिन चलिए अभी के लिए स्टॉक पर एक कॉल आता हुआ। पालवी सर, गुड मॉर्निंग। पालवी जी, आपकी कॉल? अनुज जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बाय ट्रेड रहेगा गुजरात गैस पे। ऑलमोस्ट 8 वीक का एक स्विंग हाई यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखा है कल के सेशन में, और ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में नॉन रिटर्न भी बनते हुए दिखे। हमें लगता है गुजरात गैस फ्यूचर पे फोकस किया जा सकता है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी, हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट इसका आ सकता है करीब 515 से 518 की रेंज में। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 490 के आसपास। गुजरात गैस रडार पर रखिए भाई। पालवे साहब की आज की प्रेफर्ड पिक, पहले पिक से लेता हूं सारी। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल सर।
भाई गुड साहब, मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा वोल्टास पे खरीदारी की सलाह। स्टॉक में एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट्स पे, मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 860 का स्टॉप लॉस लगाना है और 895 के टारगेट। नॉट जस्ट दैट, जिस हिसाब से वेदर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक समर का भी टेलविंड जरूर स्टॉक को मिल सकता है। समर का टेलविंड बात सही है, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। वैसे इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी बन भी रही है, कोई वोल्टास, कोई ब्लू स्टार, सब बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। और बाकी दिल्ली कल तापमान रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचता हुआ उछाल तगड़ा है। खैर, इन सब पे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के ट्रेडिंग पिक्स तो हो गए। आपको गौरांग सर आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और गौरांग सर से जान लिया जाए आज के लिए फंडामेंटली जियोजीत की सबसे प्रेफर्ड टॉप कॉल कौन सी है। गौरांग सर, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अभी आईटी सेक्टर का जिक्र भी हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से आईटी क्षेत्र में थोड़ा बहुत रुझान बेहतर के लिए भी हो सकता है और हो रहा है। उसी तरह के आधार पर हमें लग रहा है कि एक कंपनी जो के नतीजों के आधार पर हमें बहुत पसंद आती, आप इसे दिग्गज कंपनी भी कह सकते हैं, टेक महिंद्रा का मैं बात कर रहा हूं। और हमें ये पूरी उम्मीद है आशीष के आने वाले जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे वो तो बेहतर होंगे ही, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो के बाद जो नतीजे आना शुरू होंगे वो आईटी सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक बात होगी। 1220 का लक्ष्य फिलहाल हम निर्धारित कर रहे हैं टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा, गौरांग सर का एक प्रेफर्ड पिक आ गया। लीजिए भाई, आईटी ऑफ लेट बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशंस, बहुत से स्टॉक्स में मूव्स आए थे और टेक महिंद्रा अभी भी पसंद आता है। वन ऑफ द चीपेस्ट एटलीस्ट वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन के लिहाज से जो स्टॉक दिग्गज आईटी में खड़ा हुआ वो गौरांग सर की पसंद। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने शुरुआत करी थी आईटी पिक के साथ ही, पर्सिस्टेंट, जहां पे स्ट्रेंथ नजर आती है। खरीदारी करने के मौके 55,000 के नीचे के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाइए। 5,000 तक की कोई भी गिरावट खरीदने के मौके 5200 के लक्ष्य है। मारुति सुजुकी मानस का प्रेफर्ड सेल आइडिया है। 8761 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए और चाहें तो मार्च का 8700 का पुट खरीद लीजिए। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कविता जी का प्रेफर्ड पिक, 994 का स्टॉप, 1025 तक के लेवल्स तक जाने के शायद नजर आते हैं चार्ट्स पे स्ट्रेंथ। गुजरात गैस, पालिया साहब ने चुना 490 के स्टॉप के साथ। वोल्टास, बहेती साहब का चुना हुआ स्टॉक है, 860 के टारगेट्स है। गर्मी के साथ साथ फ्लैग का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है और फंडामेंटली जो पसंद आ रहा है गौरांग सर और उनकी टीम को वो है टेक महिंद्रा। 1220 का स्टॉक, 1220 का टारगेट। पालवे सर, इंदौर बात हुई क्या? आशीष जी समझा नहीं। वो नई लिकर पॉलिसी आई है हमारे मध्य प्रदेश में, कितने चिंतित थे इंदौर के आपके दोस्त? आशीष जी अपडेट तो नहीं लिया मैंने अभी तक कितने चिंतित है अभी इस मैटर पे। जरूर, लेकिन मेरा इंदौर का विजिट है मंथ पे, तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट दूंगा वहां से। ठीक है। ये हमारे देश में ना कुछ इशू है एक्चुअली कि कोई चीज अच्छी है तो उसको मतलब खराब कैसे किया जाए। आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में आपको तो एक ढंग की बेर नहीं मिलेगी पूरे दिल्ली में। क्यों? पॉलिसी, नई पॉलिसी चेंज होगी, सब सरकारी ठेके हैं वहां पे, सिर्फ हंटर मिलेगी आपको सिर्फ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर या तो फिर नोएडा जाइए या गुड़गांव जाइए, दिल्ली में होगा तो सिर्फ हंटर मिलेगी, और वो भी आप जैसे चिलबिल कुछ नहीं, आप जाके खुद प्रेजेंट कर लीजिए, और कोई आपको डिलीवरी भी कुछ नहीं, ठेके पे जाना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा, और सब प्राइवेट बंद। गावा और मनी में हंस रहे हैं, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा तो क्लब ही छाया हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र अलग लेवल, और ऊपर से गावा जी के जलवे हैं मुंबई। लिबरल मतलब एकदम स्टेट में रहते हैं, उससे एक कंप्लीटली डिफरेंट मतलब फर्क पड़ता है उससे। चलिए, आप लोग आपकी स्क्रीन पे अब हर्षदा भी नजर आ रही है। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज पे चर्चा करी जाए, और आइडिया बेसिकली रहता है एक साथ सारे स्टॉक्स न्यूज ले लेंगे तो हम सब ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, तो कुछ तोड़ के स्टॉक्स न्यूज। पहले अदानी ग्रुप एंटिटीज, आज कई सारी एंटिटीज अलग अलग रीजन से खबरों पे, ने रिक्वेस्ट करी थी कि पहले उस पर फोकस कर लिया जाए, उस पर बातचीत कर ली जाए। डेवलपमेंट जो भी रिपोर्ट हुए ओवरनाइट
वो सारे आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाए। अर्जुना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो अदानी ग्रुप में सबसे पहले सीमेंट कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि कल दरअसल अदानी ग्रुप की तरफ से वो स्टेटमेंट आई कि दरअसल सीमेंट कंपनियों को लेकर खासतौर से जो फ्रेट इश्यूज चल रहे थे हिमाचल प्रदेश में वो रिजॉल्व हो गए हैं। अब उससे गागल और दरला घाट के प्लांट का जो ऑपरेशन बंद हो गया था दिसंबर के बाद, वो फिर से ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई देगा। नई जो नेगोशिएटेड फ्रेट रेट्स हैं उसमें औसतन जो फायदा रहेगा फ्रेट में करीब 10 से 12% तक की कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल नई बातचीत करके नई जो दरें तय की गई हैं उसका फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर से याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने के चलते कामकाज बंद था, तो वो प्लांट्स ऑन ट्रैक आएंगे और अच्छा खासा दरअसल यहाँ पर कैपेसिटी है उन प्लांट्स की, काफी ज्यादा सप्लाई होती है, तो एक बड़ा पॉजिटिव है दरअसल सीमेंट सेक्टर के लिए और खासतौर से इन दोनों कंपनियों के लिए। तो ये वो पहला पैक है सीमेंट बिजनेस वाला जो अदानी ग्रुप के लिहाज से आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा अदानी पोर्ट पर भी, दरअसल इन्होंने कमर्शियल पेपर का जो ड्यूज थे स्पेशली अप्रैल वाले एसबीआई म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का 1500 करोड़ का अमाउंट जो ड्यू था वो कल इन्होंने पे कर दिया है। अब अगला ट्रांच जो आएगा जो ड्यू होंगे कमर्शियल पेपर्स वो करीब 1000 करोड़ का है, मार्च में वो पेमेंट होना है। तो जो पेमेंट का कैलेंडर था उसी के ट्रैक पर कंपनी इन पेमेंट्स को करती दिखाई दे रही है। एक बड़ा रिलीफ है क्योंकि डर यही था कि ये पेमेंट्स में डिले होता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक पॉजिटिव। साथ ही साथ आपको याद होगा पिछले हफ्ते में आपको खबर बता रहे थे कि अदानी पावर ने कुछ जो डीबी के एसेट्स खरीदने थे पावर वाले उनसे हाथ पीछे खींच लिए हैं। यहां पर एक और अपडेट निकल कर आ रहा है और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पीटीसी इंडिया में जो हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने बोलियां निकाली थी उसमें अब अदानी पावर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो साफ ये हो रहा है कि अपने डेट्स को ऑनर कर रही है कंपनी। जो सीमेंट बिजनेस का फ्रेट को लेकर इशू था वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्पेशली जो एडिशनल कैपेक्स करने वाले थे या फिर जो एडिशनल एसेट्स खरीदने वाले थे वहां से कंपनी ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अपना फोकस कोर बिजनेस पर रहेगा, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी के साथ बिजनेस को फोकस में रखेंगे और ऑफ कोर्स डेट कम करने पर भी कंपनी का फोकस रहा है। केपेक्स से हाथ खींचना पड़ रहा है। डीबी पावर के बाद अब पीटीसी इंडिया में भी अब ये लोग बिड नहीं करेंगे, अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करें। ये सब फॉल आउट है दरअसल 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ गो थ्रू नहीं हुआ। वो आइडिया बेसिकली केपेक्स स्पेंड्स को लेकर था और आपको याद होगा जब सीएफओ साहब पहली बार वो संडे को उन्होंने अपनी स्पीच वो कमेंट्स भेजे थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, पहली बार नहीं बोला था कि केपेक्स डेंट होगा अगर इसका फॉल आउट हो। और मतलब इसीलिए अगर आप देखें तो कई लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा अंबुजा और एसीसी क्यों गिरे, मतलब चलिए बाकी स्टॉक्स फिर भी गिरे, अंबुजा एसीसी क्यों गिरे? वो इसलिए गिरे क्योंकि मार्केट ने जो अज्यूम किया था कि अब ये काफी फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा केपेक्स होगा और इसके लिए, लेकिन अब उसी लेवल्स पर आ गए बेसिकली जहां पर ये ट्रेड करते थे वो पूरा फैक्टर ही खत्म हो गया। अब जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी लेवल पर काम कर रहे थे, स्टॉक उसी लेवल पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और कल सीमेंट एरोस्पेस अच्छा कर रही थी, अब मुझे एसीसी कल फिर भी फ्लैट पड़े हुए थे, वो इम्पैक्ट है, वो रीजन है, वो उसका एक और कारण है। उसका एक और कारण है आशीष, उसका कारण ये है कि जब अंबुजा और एसीसी को अदानी ने बाय किया था, जैसे यूएस में हर सेक्टर में एक अमेजोन डिस्काउंट होता है, किसी भी सेक्टर में अगर अमेजोन आ गया तो बाकी स्टॉक्स जो है उस सेक्टर के वो गिर जाते हैं। जब अदानी ने परचेज किया था अंबुजा और एसीसी को, आपको याद होगा अंबुजा एसीसी में बड़ी वैल्यू हुई थी, बाकी सीमेंट स्टॉक्स गिर गए थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब जो है वैल्यूएशन के हिसाब से अब हम ज्यादा प्रीमियम देके ये खरीदेंगे। और अब क्योंकि वापस अब थोड़ी दिक्कत यहां पर आ गई तो वो जो सारे स्टॉक्स जो गिरे थे वो सारे के सारे स्टॉक्स अब रैली कर रहे हैं और अब जैसे कहते हैं ना कोई कॉर्नर हो जाता है उसके बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा आगे अपना जलवे दिखाते हैं, तो अब बाकी सीमेंट स्टॉक के जलवे चल रहे हैं। अमेजोन डिस्काउंट किसी भी मतलब बड़ा प्लेयर है इसीलिए कि अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट देता है, बड़ा प्लेयर है, किसी भी स्पेस में आएगा वो आपको खा जाएगा बेसिकली, डिसरप्शन होंगे इसके लिए। हाँ, एसीसी अंबुजा, बालवे साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है इनमें से? हालांकि हम लोग अदानी ग्रुप में ऐसा कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करते, लेकिन चार्ट्स पे प्लेस कैसा है ये बताओ आप। तो आशीष जी देखिए एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम एसीसी के सेटअप को देखें तो यहाँ पे जिस तरीके के अभी सेटअप बने हुए यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो 1800 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटेंगे तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा, बट अभी टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है 1800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे नहीं फिसलता है तो ये स्टॉक में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे रह सकता है।
बायर साइड पे 1920 ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा ये स्टॉक में। और अंबुजा की बात करें तो अंबुजा में जो मेजर सपोर्ट एरिया बना है पिछले कुछ दिनों के फॉल के बाद वो बना है करीब 335 के आसपास, 335 से 330 इसके लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा डाउन साइड में। अगर वो लेवल नहीं टूटेंगे तो थोड़ा पुल बैक का ट्रेंड यहाँ पे बन सकता है। और अपसाइड में 385 ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे कंफर्ट बाइंग में यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। दोनों स्टॉक में 1920 एसीसी का इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड और 385 अंबुजा का रेजिस्टेंस लेवल। ये दोनों लेवल को क्रॉस करना वीकली क्लोजिंग बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी यहाँ पे कंफर्ट बाइंग आएगी। अदरवाइज ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाएगी। साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाएंगे। खबरें आज अच्छी हो सकती हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, कैरिड अवे नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ये होगा इन दोनों स्टॉक्स की बातचीत या इस ग्रुप की चर्चा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट जो खबरों में है वो है पावर, जिसकी हेडलाइन प्रोड्यूसर्स आपने मेंशन भी करी थी। हर्षदा, क्या डिटेल्स हैं? पावर कंपनियां फोकस में रहने वाली है क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने दरअसल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 इन्वोक किया है। ये बेसिकली इन्वोक तब होता है जब सरकार को लगता है कि बहुत भीषण गर्मी होने वाली है, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पावर की डिमांड आती हुई दिखाई देगी और उसी को फैक्टर इन करने के लिए दरअसल ये सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है। जो एक्सपेक्टेशन है पावर मिनिस्ट्री की कि दरअसल पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 229 गीगावाट्स की अप्रैल में ही देखने को मिलेगी और इसीलिए ये सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है ताकि जो भी दरअसल डिमांड हो उसको मीट करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी भारत में रहे। ऐसी स्थिति में सरकार ने कह दिया है कि सभी इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स पूरी तरह से ऑपरेट करेंगे और पूरी जनरेट पावर फुल कैपेसिटी पर जनरेट करते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें आपको खासतौर से टाटा पावर और अदानी पावर पर ध्यान देना है क्योंकि पिछले साल मई से दिसंबर के बीच भी इसी तरह का स्टैंड सरकार ने लिया था कि अच्छी खासी दरअसल डिमांड है, उसको केटर करने के लिए आपको दरअसल उपयुक्त पावर और फुल कैपेसिटी पर पावर जनरेट करनी है। साथ ही साथ यहां पर IEX के पर्सपेक्टिव में भी इस खबर को पढ़ना चाहिए क्योंकि पावर मिनिस्ट्री ने मैंडेट कर दिया है कि इंडियन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो लार्जली अदानी और टाटा पावर वाली कंपनियों के हाथ है वो दरअसल बेच सकते हैं पावर को एक्सचेंजेस पे ताकि उनको भी सही दाम मिले। ये बेसिकली इंश्योर किया जा रहा है ताकि जो बढ़ी हुई डिमांड आएगी और इनफैक्ट डिमांड फ्रॉम अप्रैल में तो पीक करेगी, अभी से बढ़ने लगी है जिस तरह से गर्मी पड़ने लगी है दिल्ली, मुंबई और दूसरे इलाकों में, उसी डिमांड को मीट करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके लिए तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। भाई साहब, गर्मी इस बार तगड़ी पड़नी है और इस बार मॉनसून के लेकर भी क्वेश्चन मार्क्स, बड़ा रफ पैच हिट होने वाला है। 3 साल से मॉनसून नॉर्मल रहा है इस बार, लेकिन अल नीनो का इंपैक्ट आएगा, ऐसी एडवांस वार्निंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो पहले तो खूब गर्मी, उसके बाद बारिश कम, ये होना है। खैर, टाटा पावर, IEX जैसे स्टॉक्स रडार पे। टाटा पावर बढ़िया तरीके से खूब करेक्शन के बाद बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। गौरांग सर, क्या व्यू है टाटा पावर पे आप लोग का? इन लेवल्स पे 200 और लेवल्स पे खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो? बहुत पिटा है ये स्टॉक, बहुत पिटा भी है और बहुत लंबे समय से आशीष ये 200 और 210 215 के बीच में एक कंसोलिडेशन का जोन भी हम देख रहे हैं। अब इस खबर को लेकर के आप देखें या फिर जो सूर्य के किरण से ऊर्जा उत्पादन करने की बात हो, कन्वेंशनल पावर जनरेशन हो या फिर चार्जिंग स्टेशंस फॉर ईवीज हो, पूरा समीकरण अगर मैं करता हूं तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं और लक्ष्य के रूप में आप 265 तक के लक्ष्य रख सकते हैं टाटा पावर पर। बिल्कुल ठीक। इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, यहां से अब बहुत ज्यादा गिरावट की शायद ना आए और ऊपर की तरफ 265 तक के लक्ष्य हैं, तो ये अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं टाटा पावर के लिए। बिजली की डिमांड बढ़ेगी, फुल कैपेसिटी से प्लांट ऑपरेट करेंगे तो वैसे ही बढ़िया कैश फ्लोज जनरेट होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। IEX जब ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पिकअप होंगे वो एक स्वीट स्पॉट पे, पर वो वीक विकेट वाला स्टॉक है इसलिए उसकी मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं। ऑफ लेट हमने देखा है बहुत तगड़ा करेक्शन के बाद बहुत सबड्यूड ट्रेड कर रहा है। और तीसरी तरफ अगर बहुत गर्मी आनी है तो कोई
चार्ट उठाइएगा 3-3 महीने के, कोई वोल्टास, कोई ब्लू स्टार, कोई सिंफनी, लेकिन ये सब खबर आज की है और स्टॉक्स देखिए एक्यूमुलेशन क्या बढ़िया दिखा चुके हैं। स्ट्रीट स्मार्ट है, हमेशा इस देखिए प्री पोजिशनिंग होती चली जाती है डेवलपमेंट्स के बीच में। खैर इनमें सबसे प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडिया तो मोहिती साहब का आज का टॉप कॉल है ही वोल्टास, तो इसमें आप बातचीत करने की जरूरत है नहीं, रखिए वोल्टास को अपने रडार पे। लेकिन हेडलाइन में एक और चीज मेंशन थी आज की, उन्होंने प्रोड्यूसर साहब लिख रहे थे मेटल्स के दाम पिछले एक हफ्ते में बहुत उछल गए, एकदम से आज क्यों जागे प्रोड्यूसर साहब? एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है कि साइजेबली एक्शन देखने को मिला, जैसे नीरज बोल भी रहे थे, जिस तरह से चाइना में वो अनलॉक थीम पिकअप कर रही है, वहीं से क्यूज आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टील और आयरन ओर में तेजी देखने को मिली है। एक हफ्ते में करीब 6% तक का इजाफा स्टील की कीमतों में देखने को मिला है। एक हफ्ते में 3% से ज्यादा दरअसल आयरन ओर की कीमतों में इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है और आयरन ओर का भाव लगभग $130 प्रति टन के आसपास पहुंच रहा है। तो क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेशली आप देख रहे हैं जो प्राइसेस है ऊंचाई पर फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप स्टील कंपनियों पर पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्टील और आयरन ओर, तो NMDC, सेल, टाटा स्टील, JSPL, सेल जैसी कंपनियों पर आपने ध्यान देना है, JSW स्टील, जहां पर प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानस ऐसे में, क्योंकि हम लोग ने बढ़िया शॉट्स एंजॉय करे आपके साथ मेटल्स में, अब जब थोड़ी सी तस्वीर बदल रही है, चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट कुछ और तस्वीर दे रहे हैं, बेस मेटल्स के कमोडिटीज में प्राइस उछल रहे हैं, मेटल्स में कुछ मूड बॉल बदलोगे आप या अभी भी कंटिन्यू करोगे कि इस हफ्ते अभी भी दबाव कंटिन्यू करेगा? मेटल्स इंडेक्स एज एन इंडेक्स कल भी दबाव में ही था वैसे, बाय द वे। देखिए मेटल में अगर आपको ट्रेड लेना है तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रह के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। चार्ट पे जहां तक दिख रहा है जो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे जैसे हिंडाल्को है तो वहां पर आपको अवॉइड करना है। लेकिन अगर मेटल में कहीं खरीदारी करनी है, जब भी मेटल में तेजी है तो वो डेफिनेटली जिंदल स्टील होगा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक अभी 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। तो मेरा समझना है कि अगर तेजी में पार्टिसिपेट करना है तो 584 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील में खरीदारी की जा सकती है। 610, 615 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये डेवलपमेंट्स को अगर प्ले करना है चाइना रिलेटेड तो सबसे स्वीट स्पॉट आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है, और उसमें भी JSPL के साथ मानस जा रहे हैं। दरअसल अगर इंटरनेशनल रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा इसी कंपनी को होता है, JSPL को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, बढ़िया है, JSPL रखिए रडार पे। ये हुई मेटल्स की कहानी। हमने अदानी पैक की बात कर ली, हमने पावर स्पेस की बात कर ली, हमने मेटल्स की चर्चा कर ली, लेकिन हजला बाकी के स्टॉक से न्यूज। BML रेडार पर रहेगा। दरअसल BML और DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो ने दरअसल एक साइन किया है SPV बहरीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। फेज 1 में BML को मैन्युफैक्चरर सप्लाई करना पड़ेगा मेट्रो का रोलिंग स्टॉक, और ये दरअसल BML को अनुमति देता है अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को और भी मजबूत करने की, वहां पर एक्सपैंड करने की। वो स्टॉक रेडार पर लगे हाथ। BEL का भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने ही दरअसल पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड यानी कि भारत में ही, भारत की तकनीक से ही बना हुआ एक ट्रेन कंट्रोल और सुपरवाइजिंग सिग्नलिंग सिस्टम लॉन्च किया है IATS के नाम से, जो जॉइंटली DMRC और BEL ने डेवलप किया। तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, तो वो भी एक पॉजिटिव BEL के लिए है। एशियन पेंट ने दरअसल एक MOU साइन किया है गुजरात सरकार के साथ। ये दरअसल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दहेज में सेटअप करने वाले हैं, जहां पर विनाइल एसिटेट इथिलाइन और विनाइल एसिटेट मोनोमर VAM जिसे हम कहते हैं वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो वो भी एक डेवलपमेंट आता हुआ। भारती एयरटेल, हम सब देख रहे हैं कि लगातार भारती ने जो एंट्री लेवल के टैरिफ हाइक्स हैं वो कई सारे सर्कल्स में किए। 2 और सर्कल्स ऐड हो गए, महाराष्ट्र और केरला, और अब 22 सर्कल्स में से 19 सर्कल्स में टैरिफ हाइक आ चुका है। 3 सर्कल्स में अभी भी आना बाकी है, जिसमें कर्नाटक, कोलकाता, गुजरात और मध्य प्रदेश है। देखते कंपनी वो कब करती है। मॉर्गन स्टैनली इस पर साफ कह रहा है कि छोटा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा इंडियन मोबाइल रेवेन्यू पर। 1.3 से 1.5% तक का इंपैक्ट आएगा। जो बड़ा ट्रिगर होगा वो होगा जब ये 4G के दामों में इजाफा करने लगते हैं। वो इन दी एनुअल है, यानी कि वो आगे आकर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। मिंडा कॉर्प कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जो 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने 15.7% स्टेक लेने के लिए प्रिकॉल में, वो लार्जली ओपन मार्केट से हुआ। मिंडा कॉर्प माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तहत ही रहेगा, कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे इनको।
साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आगे की अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे, तो इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया, लेकिन देखते हैं, दे आर ओपन टू द फैक्ट कि शायद अगर मौका मिले तो क्लियरली करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने मेंशन किया है कि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही है। मिंडा कॉर्प फोकस करने वाला है आगे कुछ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर, कैश फ्लो पर्याप्त है इस तरह के सौदों में उतरने के लिए, तो वो स्टॉक आपके रेडार पर आएगा। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आया है 2 एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिनका कुल अमाउंट है 3613 करोड़। एक प्रोजेक्ट है रोपवे जो इन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक डेवलप करना है, 1875 करोड़ लगेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो साइज है। और एक और रोपवे इन्होंने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक डेवलप करना है, 1738 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट साबित होता हुआ दिखाई देगा। कल हम यूबीएल की बात कर रहे थे आशीष, जहां पर एमडीसीओ ने दरअसल इस्तीफा दिया, उसको लेकर स्टॉक थोड़ा सा नरम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंपनी गई थी, जो पेनल्टी वाली केस था जो सीसीआई ने 750 करोड़ लगाया था कार्टलाइजेशन के मामले में, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, स्टे लग गया है, तो उनको अब वो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, अब वो केस की सुनवाई आगे हो रही है। ब्लू स्टार भी इन्होंने दरअसल R&D के लिए एक होली ओन सब्सिडरी जापान में खोली है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, कंट्रोल एल्गोरिथम्स, कंट्रोल बोर्ड्स, रेसिडेंशियल और कमर्शियल एयर कंडीशनर्स और कोल्ड एंड हॉट विंड चिलर्स पर काम करेगा। रखिए इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे। दो क्विकली जिन पे चेक लेने की जरूरत, एक तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, काबा सर ये नर्वस 90s का शिकार हो गया है, 100 के ऊपर कब जाएगा? अच्छी खबरें आ रही तो भी ज्यादा नीडल मूव नहीं करती, चलता नहीं आजकल। मुझे याद है गावस्कर साहब की याद आ गई, क्योंकि नर्वस 90s में आउट हो गई काफी बार हुआ। सचिन के साथ भी बीच में ऐसा हुआ था। बीएल का जो चार्ट है बढ़िया है, हाँ टिप्स मिल सकती हैं, लेकिन सपोर्ट 80 के आसपास, थोड़ा वक्त गुजारेगा, एक बार ये 100 के आसपास पार कर लेगा तो फिर मेगा फिर एक तेजी आएगी। स्टार्ट ठीक नहीं है, हाँ थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया था, इसलिए थोड़े अनएक्सटेंडेड कह सकते कि थोड़ी स्क्वीज की जरूरत है, लेकिन फिर एक अपमूव शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से इसका टाइम फ्रेम बढ़ा देना चाहिए, डिप्स बायबल है तो और वक्त देना चाहिए, बुरा नहीं लगता मुझे स्टॉक। अच्छा अगले स्टॉक पे बात में आता हूं। हाँ, यतिन स्टूडियोज में इनसे जान लिया जाए आज के ब्रोकरेज हाउस यूज। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, सिटी का एक रिपोर्ट आया हीरो मोटोकॉर्प पे। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प का एक एनालिस्ट इन्वेस्टर डे था, जहां इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा 1 के लिए बात की है। 3 शहरों से ये 10 शहरों तक ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। डिमांड भी इनको लगता है कि 2 से 3 क्वार्टर के अंदर रिवाइव होनी चाहिए, और जो आपको प्रीमियम सेगमेंट है मोटरसाइकिल्स का, यहां भी डिमांड अच्छी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये जो एनालिस्ट मीट थी अच्छी हुई। सिटी का यहाँ खरीदारी का रेटिंग है, टारगेट है 3300 रुपए। और आज सिटी के फोकस लिस्ट की रिपोर्ट आई है मैरिको पे। ये एक स्टॉक है जो आज फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ खरीदारी की उनकी सलाह है 585 के टारगेट के साथ। सिटी को लगता है कि जो इनके ब्रांड्स हैं, कोर ब्रांड्स हैं, इनको अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ मिलना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। डिमांड बहुत अच्छी तरीके से सुधर रही है मैरिको में। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो जो कंपनी का मार्केट शेयर है खास प्रोडक्ट्स में, वहां भी आपको वृद्धि आती हुई दिखाई देनी चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से दूसरे एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता है शेयर, और जो वैल्यूएशन गैप है बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले मैरिको का, वो गैप भी फिल होना चाहिए, ऐसा सिटी का मानना है। तो फोकस लिस्ट पे ये एक स्टॉक। रेडार रखिए दोनों स्टॉक्स को। 1 मिनट बचा है, कविता जी आपके पास पहले आ रहा हूं, क्विकली मुझे कुछ स्टॉक्स मैप करने की जरूरत। भारतीय एयरटेल फिर से 2 और सर्कल्स में, और अब धीरे धीरे दरें बढ़ रही हैं। हाँ 4G कब बढ़ेगी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस है स्टॉक, ये बताइए। तो आशीष जी, भारतीय एयरटेल कल के ट्रेडिंग सेशन में एक इनवर्ट हैमर बनाकर गया है। सो आफ्टर न्यूज मुझे लगता है अभी ये अपने 10 डे मार्क के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। एक अच्छी रैली इस काउंटर में बन सकती है वंस ये 795 के लेवल्स के ऊपर निकलता है। एक अच्छा बाउंस बैक देखेंगे, 795 के ऊपर ये 825 के लेवल्स दिखा सकता है। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग इन एनी केस अगर कोई करना चाहता है तो 795 के मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प को रखिए रडार पे 3300 के लक्ष्य आते हुए। खैर देखते हैं आज स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है, उसके बाद एक्सपर्ट से व्यू लेंगे। मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं, शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।
CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं पहला सौदा और प्री ओपन रेट्स आने में करीब 2 मिनट बाकी और मार्केट का टेक्सचर क्लियरली ग्लोबल मार्केट से कंप्लीटली डिफरेंट। ग्लोबल मार्केट्स भले ही आज थोड़ा सा मिक्स व्यू दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इंडियन मार्केट में एक क्लियरली मोमेंटम जो है वो सेल साइड का रहा है, खासतौर से बैंक निफ्टी पर सेल साइड का मोमेंटम रहा है काफी जोर से। और इस बीच आपकी स्क्रीन पे नीचे अभी कुछ ही 1 घंटा भी नहीं हुआ, हमने वो ऑपरेशन पीसीआर की फिर से हाईलाइट करा था, कैसे मैनेज करा जा रहा है पुट कॉल रेशियो को, और आपकी स्क्रीन पे अपडेट आता हुआ सीएनबीसी आवाज की मुहिम का असर। सेबी इस जो डिटेल्स हमने शेयर करी थी उसको इनकॉग्निजेंस लेते हुए इस पे अब जांच करेगा। मैंने आपको कहा था कि जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफी क्लोजली इन चीजों को वॉच करता है और मैं मतलब हमने एक बहुत सिंपल एक चीज रेज की है कि ये जो डीप आउट द मनी ऑप्शंस, अच्छा इनमें जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है और जिनकी कोई ट्रेड्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो ट्रेड्स सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि एक पुट कॉल रेशियो को मैनेज किया जा सके। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया कि हो सकता है कि कुछ लोग अपना P&L अकाउंट मैनेज करने के लिए कर रहे हो। मैं वो बात मान लेता, अगर वो प्रीमियम 3 रुपए नहीं होता, 3 रुपए में आप क्या P&L मैनेज करेंगे? 100 रुपए 150 रुपए वाला प्रीमियम हो, चलो आप उसको लॉस बुक करने जाते हैं, एक स्ट्रक्चर डील हो रही हो, फिर भी समझ में आता है, ठीक है। लेकिन 3 रुपए के ऑप्शन से कोई आपका P&L मैनेज नहीं होगा। ये मेरे कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये पूरी की पूरी तरीके से एक जो है वो क्योंकि बहुत लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट में काम करते हैं। ऐसे आज सुबह सुबह किसी ने पूछा होगा, अच्छा पुट कॉल रेशियो कितना हो गया? 0.74 हो गया, 0.74 हो गया पुट कॉल रेशियो, चलो अट्रैक्टिव है, गो एंड बाय। अब आपको ये नहीं पता कि उसमें इतनी कॉलें तो हुआ है जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो कॉल सिर्फ क्यों? क्योंकि पुट कॉल रेशियो क्या मतलब है? पुट डिवाइडेड बाय कॉल, जितनी पुट है और जितनी कॉल है उसको डिवाइड कर दो तो आपका पुट कॉल रेशियो आ गया। अब एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो रेशियो कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप कॉल इतनी कर दीजिए सिस्टम में कि एकदम से पुट कॉल रेशियो लगने लगेगा आपको कि ओवरसोल्ड है। यही गेम 3 दिन पहले हुआ था दूसरी साइड पर, जहां पुट्स निफ्टी 18,000 के पार पहुंच गया था और पुट्स में कहां एक्शन हुआ था? 17,400 पर, 17,300 पर, 17,500 पर। आज देखिए निफ्टी 17,800 पर, पुट्स में कहां एक्शन होता है? 18,500, 18,500 में एक बार मान भी लूं, 18,800, 18,900। बैंक निफ्टी की जैसे मैं कह रहा हूं, मेरे तो प्रोड्यूसर साहब एक बार थोड़ा सा घबरा गए कि मैं 49,000 क्यों बोला है, और 49,000 की कॉल, उसमें देखिए क्या जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। और इन ओपन इंटरेस्ट को अगर आप ऐड करें ना आशीष, तो करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर के करीब का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो मीनिंगलेस ऑप्शन है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, इस एक्सपायरी और इस एक्सपायरी के मतलब जो आपकी परसों होने वाली एक्सपायरी, उस एक्सपायरी के ऑप्शंस में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, क्या मतलब है इनका? ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है मैनेजमेंट हो रहा होगा और मुझे लग रहा है सर्विस की जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशियो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशियो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। एक बार सेबी कॉग्निजेंस ले ले, उसके बाद किसी की हिम्मत है उसके बाद इस तरीके का गेम वापस प्ले करे, अगले हफ्ते से देखना आप वापस पुट कॉल रेशियो सैनिटी आ जाएगी, आपको ये सब नहीं दिखाई देंगे। वो जो डीप आउट द मनी ऑप्शन में जो गेम चल रहा है ना, ये गेम बंद हो जाएगा। वाह, ब्यूटीफुल। और अभी मेंशन हुआ, खैर सीबीसी आज काफी दिनों से आपको बता रहा था कैसे धांधली चल रही है, और आज सुबह मेंशन हुआ और ये देखिए अपडेट आता हुआ। रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर से भी अब इस जो अगर गड़बड़ियां हो रही हैं, मैनेज किया जा रहा है, तो उसकी जांच करता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए वीडियो जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्री ओपन की शुरुआत होती है, इनिशियल टिप्स उनसे जान लीजिए, लेकिन अभी तो बहुत इनिशियल है, एक बार सेटल हो जाएंगे तो डिटेल में इस पर चर्चा होगी। लेकिन वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। अब एसएस निफ्टी पे दोहराने कह देते हैं कि अपने दर्द की दवा ढूंढने में जुटा हुआ हूं। आज सुबह से मैं 17,860 पर डटा हुआ हूं। सुबह से अगर आप देखें 17,860, न इधर न उधर, न इधर न उधर। दिन है मंगलवार का, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के एक शानदार नोट पे इस सेशन की शुरुआत हो। आइए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें शुरुआती टिक्स 18,037, 192 अंक ऊपर। अभी अगर आप देखें तो वास्तविकता से थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल आपकी स्क्रीन पे अगर आप संकेतों को देखें, मतलब रुझानों को देखें, तो 2% भारतीय थे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी। ऐसा लग रहा है कि आज सारी की सारी मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें जो शुरुआती टिक्स देखे थे उसमें हमने सारे के सारे दिग्गज पार्टिसिपेट करते हुए, एचडीएफसी, टाइटन, एल&टी। डॉक्टर साहब आप मेरे को सिर्फ 2-3 स्टॉक्स दिखाइएगा। आप मुझे अदानी पोर्ट्स दिखाइए, अदानी और साथ ही साथ अगर आप देखें पोर्ट्स के साथ साथ मैं अदानी पावर देखना चाहूंगा। एक बार ये दिखाइए, पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे करीब 12% ऊपर, और एक बार पावर दिखाइए एग्जैक्टली किस ट्रैजेक्टरी में है।
पावर यहां पे ओके, लेट्स स्किप, थोड़ा सा दिग्गजों पे रहते हैं और बैकफुट पे जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उनको एक बार ले लेता हूं। यहाँ पे ये पावर करीब करीब 8 रुपए ऊपर, करीब करीब 5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, और कुछ जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, उसमें ऑटो स्पेस में एमएनएम है, लेकिन मोर और लेस मुझे लग रहा है कि आई थिंक आज आईटी अच्छा कर रहा है, एक्सेल टेक्नोलॉजीज अच्छा करता हुआ। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक एसपीआई पर नजर रहेगी 531, थोड़ा सा अगर आप देखें पुश लेके ट्रेड कर रहा है। अभी आई थिंक ये आशीष जो प्री ओपन है ये वास्तविकता से दूर है, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक थोड़ा सा रिलीफ स्क्रीन पे विजिबल है। आशीष बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा एक काम करते हैं, प्री ओपन सेटल होने देता हूं। वीरों ने कुछ इनिशियल स्टॉक्स मेंशन करे हुए हैं, ये रुझान है, देखते हैं सेटल कैसे होते हैं। लेकिन एक काम क्विकली करेंसी और कमोडिटी ओपनिंग्स देख लेते हैं। करेंसी पहले स्क्रीन पर आना चाहिए। एक फ्लैटिश ओपनिंग है रुपए की, 82.72 कल का क्लोज है, 82.76 तो 4 पैसे की हल्की कमजोरी के साथ इस समय रुपया कामकाज की शुरुआत कर रहा है। फ्लैट ओपनिंग कह लीजिए, कि उसके अभाव में देखते हैं कि अब आगे दिन कैसे पैन आउट होता है। कमोडिटीज की बाकी ओपनिंग प्लीज दिखाइए। कच्चा तेल और बुलियन का प्रदर्शन कैसा है शुरुआत में? सब लाल में। सोना फ्लैट है, 38 रुपए का हल्का दबाव, 56,175 के लेवल। चांदी 1/4% का दबाव इस समय झेल रहा है, 154-155 रुपए की कमजोरी। और कच्चे तेल में 1% से ज्यादा का नॉक, 63.70 के इनिशियल टिक्स। क्विकली आज सुबह जो 20 स्टॉक्स सीधा सौदा में हाईलाइट हुए थे उनका एक रैप अप देखिए। दस की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। सब ग्रीन है लेकिन आप कॉशियस रहिएगा। एशियन पेंट गुजरात सरकार के साथ प्लांट खड़ा करने के लिए करार, एमओयू। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लोएस्ट बिडर 2 ऑर्डर्स के लिए, 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 3,700-800 करोड़ रुपए के आसपास के। ब्लू स्टार ने जापान में एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी। सफायर फूड्स अपडेट है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ एक्यूमुलेशन जो हुआ है उसको लेकर। बीईएमएल इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ करार करा है बहरेन मेट्रो के लिए रोलिंग स्टॉक सप्लाई करने के लिए। बीएल इन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ एक इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जेके टायर्स पैसा जुटा रहे हैं। सेंट्रल बैंक इन्होंने एक करार करा। अंबुजा सीमेंट्स एसीसी अपने फ्रेट इश्यूज को हिमाचल में रिजॉल्व करा है। प्लांट्स वापस बहाल होंगे। चलिए, बहुत सारी खबरें इसमें। शुरुआत में हमने टाटा मोटर्स रखा है जो कि एक बड़ा ऑर्डर है उधर से, उसकी वजह से। और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील इसलिए क्योंकि चाइना में खबरें आ रही कि आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही। साथ ही जो आउटलुक दिया है ग्लोबल स्टील की तरफ से जो स्टील सर्वे में, उसमें बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बताए गए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडियो के इसलिए क्योंकि कंपनीज का मानना है कि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रही है प्राइस हाइक के लिए, तो वो संभावना बनती है। इंटरग्लोब एविएशन, जीएमआर एयरपोर्ट और इंडियन होटल्स इसलिए क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा एयर ट्रेवल बढ़ा है, सर्ज हुआ एकदम से, और उसकी वजह से होटल्स की कीमत बढ़ी क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, G20 और अभी एनर्जी इवेंट था बेंगलोर वगैरह में, तो उसकी वजह से इसको रखा है। और हीरो मोटोकॉर्प में सिटी की रिपोर्ट है 3300 रुपए की, और उनका मानना है कि अगले 1-2 क्वार्टर से डिमांड भी बढ़ेगी और जो उनके स्कूटर इलेक्ट्रिक वाला वो 10 शहरों में अवेलेबल होने लगेगा। ओके, तो ये आपकी टीम्स स्क्रीन पे है। 17,894 50 अंकों पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपने दोनों टीम्स को देखा और बिहेवियर्स को देखा, सिलेक्शन को देखा आपने। आपके 2 टॉपिक्स क्या रहेंगे इस टीम में से? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए, आशीष जी की टीम से एशियन पेंट्स पे नजर रहेगी क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन दिया है। स्टॉक ने 2 दिनों से 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक अभी रिकवरी और देखने को मिलेगी। स्टॉक अपने 52 मूविंग एवरेज जो कि 2900 रुपए है उस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, इसलिए 2794 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 2900 के टारगेट के लिए। और नीरज जी की टीम से तो टाटा मोटर्स ही पसंद है। कल भी मैंने इस पे एक व्यू शेयर किया था, पॉजिटिव व्यू है क्योंकि स्टॉक लगातार 22 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश है, इसलिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करेंगे। 435 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 455 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली आज का टॉप 10 आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। मेटल्स एज अ स्पेस, टाटा स्टील वगैरह रडार पे।
कहा जा रहा है अच्छा डिमांड ट्रैक्शन इस समय शायद चाइना से देखने को मिले और उस होप में बेस मेटल्स की कीमतें, ध्यान रखें, कमोडिटीज में वैसे भी बढ़ रही हैं। BEML, इन्होंने दिल्ली मेट्रो की एक SPV है, दिल्ली मेट्रो लेड SPV, उसके साथ करार करा है। दरअसल बहरेन में ये रोलिंग स्टॉक यानी कि बेसिकली गाड़ियां, रेलगाड़ियां सप्लाई करने का काम करेंगे। ACC अंबुजा, हिमाचल में जो ट्रक भाड़े का इशू था वो सॉर्ट आउट कर दिया गया। प्लांट्स आज से वापस कामकाज शुरू करेंगे। भाड़ा करीब 10 से 12% रिड्यूस हुआ है। अदानी पोर्ट्स, इन्होंने कल अपडेट आया है कि SBI म्यूचुअल फंड का जो बकाया था, ड्यू डेट थी, वैसे ऐसा नहीं कि पहले से प्रीपे कर दिया हो, ड्यू डेट पे वो भुगतान कर दिया है। पर स्ट्रीट क्लोजली हर इवेंट को वॉच आउट कर रही है इस ग्रुप से जुड़े, इसलिए मेंशन करना जरूरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने दरअसल DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इंडिजिनसली कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। उसके चलते ये स्टॉक आज रडार पे रहेगा। एशियन पेंट्स, क्रूड कूल ऑफ हो रहा है वो अपनी जगह, अभी हम लोग ओपनिंग में दिखा रहे थे क्रूड 1% गिर के इंडिया में खुला है। प्लस इन्होंने कल गुजरात सरकार के साथ एक नया प्लांट लगाने के लिए MOU करार करा 2100 करोड़ रुपए का केपेक्स वहां पे होगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको, UBL यानी कि बेसिकली लिकर मैन्युफैक्चरर्स, कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है ये अपनी प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। पर प्राइसेस इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, उसको शायद पास ऑन करने की तैयारी हो रही है, पर ये रिपोर्ट्स हैं, अनकंफर्म्ड है। इंटरग्लोब एविएशन या फिर एविएशन और इससे रिलेटेड ट्रैवल रिलेटेड सारी कंपनीज, डोमेस्टिक एविएशन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है, इसीलिए इंटरग्लोब को रडार पर रखिए। GR इंफ्रा ने NHAI के 2 प्रोजेक्ट्स बैक करें। NHAI के प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन ये रोप पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कुल मूल्यांकन करीब 36-3700 करोड़ रुपीस के आसपास का है। और IEX अभी भी हजदा पावर एज स्पेस को डिस्कस कर रही थी, IES को डिस्कस कर रही थी। रखिए स्टॉक को आज की सेशन में रडार पे, चाहे तो इसमें टाटा पावर जैसी कंपनियां भी जोड़ लीजिए। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इन तमाम खबरों को, स्टॉक्स को समझाने के लिए। 10 अगर आप देखें स्टॉक्स जो महत्वपूर्ण थे आज के लिए। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे प्री ओपन की जो फीस ट्रैजेक्टरी है 17,905, 61 अंक ऊपर। बैंक निफ्टी करीब 83 अंक ऊपर और करीब 17,784। अनुज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कल सेकेंड हाफ पेनफुल था। शुरुआत में अगर आप देखें निफ्टी अपने कम से कम 20 डे 100 डे के जोन को होल्ड करा था, लेकिन फाइनली वो भी ब्रीच हुआ। एक्सपायरी से माइनस 2 दिन पहले हम खड़े हैं, अब क्या अप्रोच रहेगी इंडेक्सेस पे? वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बात तो अगर ये 17,905 पे खुल गया जो SGX निफ्टी के कंप्लीट ऑपोजिट है, तो आपको एक गॉड्स एंड अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा होगा एक, क्योंकि अप्रोच बहुत क्लियर है सेल एंड रैली की मार्केट में। और अगर ये 17,905 पर किसी भी कारण से खुल गया तो जैसा मैं कह रहा हूं कि बहुत आपके लिए एक सिंपल अप्रोच होगी कि इस रैली को फिर आप सेल कर दीजिए और 30-40 पॉइंट का एक सिंपल एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे कि ये इस तरीके की मार्केट है जो इस तरीके से एकदम आपके सारे एवरेजेस रिक्लेम कर लेगी। हाँ, निफ्टी IT पर नजर रखें, वो शायद एक मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करे। टेक्सचर सेल एंड रैली का है। और बैंक निफ्टी में तो खासतौर से टेक्सचर बहुत ही बेरिश है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की जो क्लोज थी कल बहुत गंदी थी, और इवन दो लास्ट के आधे घंटे में कोशिश की गई कि उस क्लोज को थोड़ा सा ऊपर लेके आया जाए, लेकिन अब फरवरी 2 के क्लोज के हम बहुत करीब हैं और 40-300, 40-500 में मुझे लग रहा है कि अब डर मुझे इस चीज का है कि मार्केट सिर्फ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, या 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ भी जा रहा है। जब 200 की बात आती है तो सिंपल मूविंग एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है तो वो लेवल्स बहुत नीचे हैं। बैंक निफ्टी पे तो लेवल 39,100 पर है, लेकिन 40,100 जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मुझे लग रहा है उसकी तैयारी तो बैंक निफ्टी कर चुका है। जिस तरीके से बड़े बैंक्स बिहेव कर रहे हैं, SBI, ICICI बैंक, क्लियरली अब हाँ हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए मार्केट में, ये हमेशा होता है, मार्केट वन वे नहीं जाता है, हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन थोड़ी सी मुझे फीलिंग है कि इस मार्केट में आपको एक नीचे की ट्रेड मिलेगी। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार मुझे जरा अपने 1-2 एक्सपर्ट से व्यू चाहिए था इस चीज पर। गाबा जी, ये जो हमने सुबह एक मुहिम चलाई पुट कॉल रेशियो की, क्योंकि आप इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं, आपका क्या व्यू होगा इस पर? और देखिए सेबी ने विद इन 1 आवर कॉग्निजेंस लिया इसका। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपका जो पुट कॉल रेशियो एनालिसिस था आज सुबह, मेरे लिए एक लेसन था, इतना मैं कह सकता हूं, कन्फेस करता हूं। ये अमेजिंग एनालिसिस था। काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि मैं नॉर्मली मुझे समझ में नहीं आता पुट कॉल रेशियो, लेकिन जो आपको मैंने देखा सुना, मेरे लिए एक लेसन था, इतना कह सकता हूं। अगर किसी ने सुना है तो बहुत अच्छा, अगर किसी ने नहीं सुना है तो वाकई में जाकर देखें कि क्या हुआ है, पुट कॉल रेशियो कैसे मैनेज होता है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आई थिंक इट वाज अ रियलाइजेशन फॉर मी।
सर चलिए अब एक काम करते हैं, अब मार्केट में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं ट्रेड के लिए, तो कुछ और सौदे ले लेते हैं। अगर वहां पर कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर किसी को कोई ट्रेड स्पॉट हो रहा है तो एक स्टॉक्स में BEL 1% ऊपर इसकी हुई थी। BEL की सुबह शो शुरू होने से पहले। चलिए शुभम भी जुड़ गया हमारे साथ। शुभम जी गुड मॉर्निंग। BEL पर कोई व्यू या आपकी अपनी कॉल कोई? गुड मॉर्निंग अनुज जी। पहले तो ओवरऑल BEL को अगर देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज है स्टॉक, तो फिलहाल उसको अवॉइड करेंगे। बट मेरे पास एक ट्रेड है और बिकवाली की सलाह है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। बैंकिंग स्पेस को अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा वीक लग रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशली काफी शॉर्ट एडिशंस पिछले 4-5 दिनों में आते हुए दिखे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन आता हुआ दिख सकता है। तो 160 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है मार्च सीरीज का, उस पर खरीदारी कराए है। लगभग 4.5 के आसपास कल क्लोज हुआ था ये पुट ऑप्शन। यहाँ पे 7 रुपए का लक्ष्य होगा, 3 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बिकवाली की सलाह। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा पे बिकवाली सलाह। एक और बैंक जिसपे एक नेगेटिव व्यू। चलिए अब चलते हैं इस ओपनिंग को समझने के लिए, देखने के लिए। इट्स 17,905 और निफ्टी। अनुज ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बुल्स एंड बेयर्स। बिल्कुल वीरो शुक्रिया। और चलिए चलते हैं बिग बॉल की तरफ और जानते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा 60 पॉइंट की ओपनिंग मुझे लगता नहीं सस्टेन करेगी ये तो एकदम, अगर लेकिन हाँ इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली बात होगी। लेकिन फिर देखते हैं सेकंड राउंड ऑफ बाइंग या सेलिंग और किस तरीके का आज दिन बनता है। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी सी उससे भी एक आपको ट्रेड्स मिलेंगी। वहां पर भी बैंकों में खासतौर से HDFC बैंक और HDFC में एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर्स हैं स्टॉक्स जिन पर आप नजर रखेंगे। चलिए फर्स्ट रेट्स निफ्टी के करीब अब 55 पॉइंट ऊपर, फिर अब रहेगा 40 पॉइंट ऊपर, 37 पॉइंट ऊपर। अब इस समय निफ्टी करीब 0.2% होल्ड कर रहा है, लेकिन 40 पॉइंट ऊपर। ये इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी देखिए रेड में आ गया और निफ्टी भी अब सिर्फ 35 पॉइंट ऊपर रह गया और 26 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। हाँ लेकिन IT का अच्छा सहारा फिर से एक बार 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी IT है। देखिए सुबह एक बात ये हुई थी कि आप फॉलो करिए IT को और निफ्टी को, लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो अप्रोच करिए बैंक निफ्टी को। वो क्लियर अप्रोच है एक मार्केट में इस समय, क्योंकि वीकर कंपोनेंट मार्केट का यही है बैंक निफ्टी 40,658। अब IT में आप लॉन्ग सौदे ले नहीं सकते इंडेक्स के हिसाब से, क्योंकि इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको करना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी अब बिकॉज ऑफ IT सपोर्ट 45 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.1%, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1%, कुछ खास मूव है नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस अब बढ़ रही है, 60 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। और देखते हैं निफ्टी कब तक ग्रीन में रहता है, लेकिन अभी के लिए 40 पॉइंट सस्टेन कर रहा है 17,883 पर, क्योंकि पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है IT इंडेक्स की वजह से, जो करीब अब 118 पॉइंट ऊपर। और अब IT इंडेक्स का वेट भी पहले से थोड़ा बढ़ गया है, तो उसका एक फायदा क्लियरली यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अभी काम करते हैं, बाकी 1-2 सेक्टर्स और देख लेते हैं। जैसे कि फिन निफ्टी आया था आपकी स्क्रीन पर, वो फ्लैट था, लेकिन मेटल्स में तेजी है। आज सुबह डिस्कस हो रहा था मेटल्स पैक, ऑटोज और FMCG और लेकर आते हैं, लेकिन डायकॉटमी सारी वही है। एक बात है, निफ्टी IT और निफ्टी बैंक को रख दीजिए स्क्रीन पर, और ये देखिए आप निफ्टी बैंक 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी IT 100 पॉइंट ऊपर। एग्जैक्ट दोनों में सेम सिमेट्री है, 100 पॉइंट नीचे एक इंडेक्स, 100 पॉइंट ऊपर एक इंडेक्स। अब लेकर आइए निफ्टी का हीट मैप और देखते हैं वहां पर किस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलेंगी। उसमें सबसे ऊपर NTPC का शेयर पावर सेक्टर पर क्लियरली आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर थी, तो पावर सेक्टर फोकस में आज करीब 2% ऊपर। HDFC लाइफ, JSW स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस समय ग्रीन में है। और भारतीय में पॉजिटिव खबर थी। अच्छा रिलायंस मार्केट के लिए काफी मतलब ड्यूअल फैक्टर रहा है, शुरू मजबूती से करता है लेकिन अंत तक पस पड़ जाता है, लेकिन अभी शुरुआत अच्छी हुई है रिलायंस में। इंफोसिस, TCS, HCL टेक, बेसिकली IT स्टॉक्स इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी अब रह गया सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर। नीचे क्या है, एक्सिस बैंक, अच्छा अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा नीचे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। बेसिकली आप देखेंगे कि मेन जो मूव है वो बैंकिंग स्टॉक्स में इस समय, और सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स इस समय नीचे कारोबार कर रहे हैं। 125 पॉइंट नीचे करीब अब इस समय है बैंक निफ्टी, और 25 पॉइंट ऊपर इस समय है निफ्टी। तो ये बात हो गई निफ्टी की। यार एक्चुअली निफ्टी में कोई ज्यादा एक्शन है नहीं, सारा मामला वही है फिर निफ्टी IT वर्सेस निफ्टी बैंक। और ये अब इतनी ऑब्वियस हो गई है ट्रेड, कई बार मुझे लगता है कि क्या कोई एक दिन आएगा जिसमें ये ट्रेड थोड़ी सी हल्की बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए तो ये जबरदस्त एक पेयर ट्रेड रही है पिछले
1.5 महीने में अगर आपने निफ्टी बैंक सेल किया है और निफ्टी आईटी बाय किया, ऑब्वियसली निफ्टी आईटी को बाय करने के लिए आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स या ईटीएफ चुनना पड़ेगा क्योंकि वो एफएनओ में एज अ इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। वीरो, एफएनओ में क्या स्पॉट किया आपने? जी हाँ अनुज, अगर मैं गिनेस की लिस्ट को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही शीट देख रहा हूं मैं। श्री सीमेंट को देखिए आप स्क्रीन पे, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था बुर्ज खलीफा, और बुर्ज खलीफा आज अगर आप देखें अनुज और ऊपर की तरफ जा रहा है। इट्स 26851। श्री सीमेंट फेब 2022 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर में है और अच्छा मूव यहाँ पे और गजब का मूव यहाँ पे श्री सीमेंट में। और स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें अच्छी तेजी है। एक बार डायरेक्टर साहब गिनेस की श्रेणी को देखते हैं जिसमें काफी अच्छा खासा मूव है। आप एनटीपीसी दिखाइए, पावर स्पीस में अच्छा मूव है, एस्कॉर्ट्स में स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में आप देखें अच्छा करता हुआ, सिप्ला में आज एक अगर आप देखें पुल बैक है, और साथ ही साथ सन फार्मा ये करीब आपकी स्क्रीन पे ₹5 ऊपर। कुछ फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें अच्छे डिलीवर करते हुए, और केमिकल बास्केट में यूपीएल करीब 0.5% ऊपर, और मेटल्स में अगर आप देखें एक समान स्वरूप यहाँ पे तेजी नजर आ रही है। और जहां तक आईटी का सवाल है वहां पे टेक महिंद्रा को देखिए आज भी 0.5% ऊपर तेज होकर कारोबार करता हुआ। रिलायंस ये एक क्रिटिकल अगर आप देखें कड़ी रहेगी। देखिए अभी एक बैंक निफ्टी कमजोर, निफ्टी आईटी स्ट्रांग, और बीच में रिलायंस इटसेल्फ एक सेक्टर स्टेलिंग एट 2418। ये एक बड़ा आप देखिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मेरे लूजर्स की शीट में थोड़ी दिक्कत है, मैं माफी चाहूंगा, बट इट्स जो गेनर्स की श्रेणी है उसमें एक बार फिर से अगर आप देखें कुछ आईटी स्टॉक्स परसिस्ट करते हुए। अनुज वीरू, और क्लियरली अब मार्केट में वो ट्रेड वो स्क्रीन पर वापस ले आएगी। देखिए क्या मतलब एक जैसे कहते हैं ना मार्केट में कई बार सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा एक बोला आपको 60 पॉइंट का अगर आपको गैप अप मिल गया तो वो तो गॉड सेंड है, उसको तो आप सेल कर दीजिए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ मतलब सोचे बिना उसको सेल कर दीजिएगा। 60 पॉइंट का गैप अप मिल गया, ये तो एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने वो किया होगा तो एक 30-40 पॉइंट की ट्रेड तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। बैंक निफ्टी में खासतौर से वो ट्रेड देखिए कहां खुला बैंक निफ्टी और कहां ऐसे में आ गया, क्योंकि ये मार्केट जो है वो वीक है। लेकिन क्या लोअर लेवल पर बाइंग आएगी? कल के लोस के हम काफी करीब हैं और डिफेंड करने की कोशिश करेंगे एक बार कल का लो, और 40-500 एक बार बैंक निफ्टी डिफेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर 40-500 टूटा तो एक कैस्केडिंग इंपैक्ट आएगा जो इसको 40-100 तक ले जाएगा। इसके लिए 40-500 पर मुझे लग रहा है एक बार डिफेंस होगा उसका, और इवन निफ्टी पर भी एक बार मुझे लग रहा है कि 17,840-850 पर एक बार कोशिश होगी कि उस लेवल को बचाया जाए। आज मेटल्स में तेजी है, लेकिन आज सुबह सुबह डिस्कशन भी हो रही थी, इस पर नीरज जी भी बात कर रहे थे कि मेटल्स में शायद आज थोड़ा सा आपको तेजी दिखाई देगी। कमोडिटीज इन जनरल, नैल्को, हिंडाल्को, जेएसपीएल, एनएमडीसी, कल की जो लिस्टिंग थी एनएमडीसी स्टील, ये सब स्टॉक इस समय मॉर्निंग हाई पर, और इनका के बाद निफ्टी मेटल्स लेकर आइए। लगातार कई दिनों के डिक्लाइन के बाद यहां पर आप थोड़ी सी तेजी देखेंगे, करीब करीब 0.5% से 3/4% तक की। लेकिन अब मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी और थोड़ा मार्केट जो है अब लोज को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखिए अब आपके लिए बहुत सिंपल लेवल है आज का मॉर्निंग लो। अब ये मॉर्निंग लो जो है अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्राई कर रहे हैं, और कई लोग करते हैं, तो मॉर्निंग लो आपके लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, फिर क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गाबा जी आपकी शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी ट्रेड। आज एक दिन है, गुड मॉर्निंग टू यू। स्टील क्षेत्र कोई भी स्टील सब ठीक है, मुझे जिंदल स्टील अच्छा लगता है। 605 पर ट्रेड करा है, 600 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपना 620 तक जाएगा, वहां देना पड़ेगा उससे। एनी स्टील स्टॉक इज गुड टुडे। स्टील क्षेत्र जी हाँ, जेएसपीएल गावा सर का पहले भी एक प्रेफर्ड पिक रहा है। ये जब भी मेटल्स चुनते हैं वो सबसे पहला दाम उनका जेएसपीएल पर लगता है और उसके बाद हिंडाल्को पर, लेकिन जेएसपीएल आज की प्रेफर्ड पिक गावा सर की। शिवम आपकी ट्रेड मार्केट ओपनिंग के बाद? अनुज जी मेरा भी सिमिलर स्पेस में से ही ट्रेड है, और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील को, जहां पे एक सिमिलर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पूरा का पूरा मेटल पैक स्ट्रांग है। 730 के स्ट्राइक का मार्च का कॉल ऑप्शन 27 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी कराए। 23 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 36 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है कि इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी कराए। ओके, ये कॉल 2580 पे स्क्रीन पे गई, 430 की मेटल्स पर अब देखें 2 कॉल्स आ चुकी हैं। मानस आप क्या पिक करेंगे? देखिए बिकवाली करेंगे, और बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये स्टॉक जो पिछले लो थे 847 के आसपास और अपने 200 मूविंग एवरेज 845 के आसपास है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर शायद गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि 60 मिनट चार्ट में तो पैटर्न बहुत क्लियरली बेरिश दिखता है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करेंगे। 856 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करनी है।
833 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और मार्च वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 840 वाला पुट ऑप्शन वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं वहां पर। और मेरे ख्याल से 15 रुपए के भाव चल रहे हैं 840 का पुट ऑप्शन मार्च वाला, वहां पर खरीदारी करिए। 15 रुपए 50 पैसे के आसपास, 11 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करिए। 24 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आपका अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक पे भी नेगेटिव रुझान है, और याद रखिएगा बैंक निफ्टी अभी भी 1.5 की ट्रैजेक्टरी में, इट्स 4562। मेटल्स स्विंग अच्छा दे रहे हैं, लेकिन मेटल्स के बाद अगर आप बैंक्स को देखें तो इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5 की ट्रैजेक्टरी में है। आशीष मेहती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जीएनएफसी पे नजर होनी चाहिए, जिस हिसाब से मूव बन रहा है पूरे स्टॉक्स में। जीएनएफसी में एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाकर स्टॉक में बनाकर एक मूव देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 550 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है, पर टारगेट 575 585 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 560 पे अगर आप देखें आपका बाय है, 560.55 पे स्क्रीन पे गया ये बाय। अच्छा, राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड क्या होगा? तो वीरेन जी, सीमेंस के साथ जाना चाहूंगा। पिछले 3 दिन में हमने देखा एक करेक्टिव मूव था, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग थी, वापस जिस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए सीमेंस के कैपिटल गुड्स स्पेस का लगता है सीमेंस यहाँ से बाय करना चाहिए। आज के सेशन में यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए देख सकते हैं। 3260 3270 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें। स्टॉप लॉस होगा वेरी यहाँ पर 3200 के आसपास, तो सीमेंस फ्यूचर बाय करेंगे सर। ओके, अच्छा एक बार स्टॉक लेकर आइए अब आईसीआईसीआई बैंक, और देखिए क्या मार्केट आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है कहाँ प्रॉब्लम है। आईसीआईसीआई बैंक अब मॉर्निंग लो पर, और 847 इस समय स्टॉक 0.5% नीचे आईसीआईसीआई बैंक, और बैंक निफ्टी फिर 132 पॉइंट नीचे इस समय। और क्लियर कट अप्रोच आपकी कि सुबह जहां खुले वहां एक बार बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी का अप्रोच रखिए, लेवल देखिए, लेकिन सेल बैंक निफ्टी में करिए, और आपको आराम से 150-200 पॉइंट आज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मिल चुके होंगे। अब यहां से क्या देखते हैं, लेकिन शिवांगी जी को भी जोड़ लेते हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी जी, आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। तो यहाँ पे मेरी नजर है टाटा मोटर्स पे। हमने देखा है कि स्टॉक पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेटेड रेंज में कामकाज कर रहा है, बट जिस तरह से मार्केट में हल्की बहुत वीकनेस है, प्रेशर है, उसके बावजूद स्टॉक काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट बेस बाइंग देखते ही ये स्टॉक काफी अच्छा चलने लगेगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 460 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे, 435 के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा मोटर्स। चलिए कविता जी, आपकी ट्रेड रह गई है। कविता जी सॉरी, आप म्यूट पर हैं। सॉरी। सो जो स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है वो आप HAL पर देखें। HAL ऑन डेली चार्ट 2 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा मूव आज देते हुए दिख रहा है। टुडेज लो 2580 का ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होगा 2675 तक के लेवल्स के लिए। सो HAL विल बी द बैक ट्रेड फॉर नाउ। ओके, HAL। चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर दाव लगाना है आपको, ये इस समय की ट्रेड। अच्छा, एक गौरांग से भी एक व्यू ले लेते हैं, और उन्हें जाना है उससे पहले। गौरांग जी, मेटल स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है, आपको कोई स्टॉक पसंद है स्पेस में? तो अनुज, पसंद तो 2-3 है, लेकिन अगर मुझे कोई एक स्टॉक पसंद करना होगा तो वो हिंडाल्को होगा। और मेरे ख्याल से जो खबरें आ रही है चाइना से और जिस तरीके से रुझान है, 2 स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा। एक है JSW स्टील और हिंडाल्को। दोनों में से कोई एक पसंद करना होगा तो मैं हिंडाल्को को पसंद करूंगा। ओके, हिंडाल्को प्रेफर्ड पिक है आपकी, बट JSW स्टील भी देखिए आपका पसंदीदा स्टॉक है। JSW स्टील का ट्रेड अभी भी कुछ देर पहले शुभम जी ने लिया ही था, दैट्स डूइंग वेल। जितने ट्रेड्स पैनल ने लिए अमूमन अच्छा कर रहे हैं, कुछ देर में एक बार फिर उसका आकलन करूंगा, बट दैट्स रिलायंस, जो कि देखिए निफ्टी बैंक कमजोर है, एक तरफ निफ्टी IT स्ट्रांग है। रिलायंस आज आई थिंक किस कवर बैठेगा वो डिपेंड करेगा। अगर आप देखें क्लोज कैसा रहेगा, 2428 कल का लो प्रोटेक्ट किया, कल आई थिंक कल के लो की तरफ गया भी नहीं। शुभम, आप कैसे रिलायंस को अप्रोच करेंगे? आई थिंक इसको चैलेंज मिल रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। अब की रीडिंग क्या कहती है आपकी, आपका व्यू रिलायंस पे इस वक्त?
वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि रिलायंस पिछले जो 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, ये एक जो कंटिन्यूएशन पैटर्न हम जनरली टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं, उस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है और डेरिवेटिव डेटा भी काफी न्यूट्रलाइज होते हुए दिखे थे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है और करंट लेवल पे खरीदारी की राय होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर इसको 10-15 दिन का हम समय दें तो मुझे लगता है कि इसमें 2380 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 2500 तक का टारगेट स्टॉक के लिए आता हुआ दिखेगा। तो पोजिशनली खरीदारी की राय है रिलायंस पे। पोजिशनली इट्स अ बाय ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, मैं इसका आकलन इंडेक्स के लिहाज से आप देखें पूछ रहा था, लेकिन शुभम की एक कॉल भी है, तो एक कॉल अगर बाय कॉल है रिलायंस पे तो एक क्लियर व्यू आपके स्क्रीन पर देता हूं यहाँ पे कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। तो एक बाय कॉल के साथ जब भी कोई कॉल पे आए, आपको एक अपनी निजी राय जरूर सम्मिलित करनी है उस ट्रेड के पीछे। रिलायंस इज डूइंग वेल, एडवांटेज फॉर निफ्टी 17,884, बैंक निफ्टी अगर आप देखें 40,619, आईटीसी एक बार फिर से 385 के रेंज में खड़ा है। शिवांगी, ये टेक और आईटीसी मेरे ख्याल से 2-3 रोज पहले या फिर लास्ट वीक भी आपने आईटीसी पर टिप्पणी की थी, 385 है, 388, 386, 385, ये थोड़ा एक सप्लाई जोन बना हुआ है। अभी के लिए कोई थॉट्स आपके आईटीसी पर? जी बिल्कुल, आईटीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 5 हफ्तों से स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइस बनाते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिलिएंट स्ट्रेंथ है, मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक टिका हुआ है। यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ना गिरना भी एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है स्टॉक में और काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अपना पिछला रेजिस्टेंस जो हुआ करता था 388 और उसको सरपास करके भी वहां पे हमने देखा कि काफी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पे जिसकी पोजीशंस है उसमें बने रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 400 तक के एक लक्ष्य जो है बनते हुए दिखेंगे 375 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आईटीसी 385 का रेट यहाँ पर देखिए मार्केट में अब थोड़ी सी रिकवरी, और जैसा हम कह रहे थे कि एक बार 40-500 को डिफेंड करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, वन वे सब चीजें नहीं होती हैं और थोड़ी सी रेजिलियंस निफ्टी भी दिखाएगा इवन अपने 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने के लिए 17,887। तो थोड़ा सा एक क्लियर कट आपको एक मूव दिख रहा है 2-3 सेक्टर्स में। अच्छा, वोल्टास में तेजी है इस समय, करीब 1.5% ऊपर वोल्टास। वीरू, दिल्ली में चल गए एसी ऑलरेडी या अभी टाइम है? बॉम्बे में तो चल गए हैं। नहीं, अनुज, भगवान की वैसे भी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन कल ठीक था, परसों बड़ा गर्म था। पर प्रे कीजिए जनाब, कम से कम अप्रैल तक तो खींच ही रहे बिना एसी के। नहीं, हमारे यहाँ तो खैर हमारे यहाँ तो खैर वो लग्जरी अवेलेबल नहीं है। अब कल चलाना पड़ा एसी, क्योंकि इतनी गर्मी थी यहाँ पर और इतनी ह्यूमिडिटी, तो इसके लिए। लेकिन वोल्टास में इस समय क्लियर बाइंग मोमेंटम। पर हाँ बोलिए। पर अनुज, 2006 के बाद मेरे ख्याल से 17 साल बाद मेरे ख्याल से कल का दिन था 20 अप्रैल, सबसे वार्म था, अप्रोक्सीमेटली 33.6 टेम्परेचर गया, जो मैक्सिमम टेम्परेचर था। 17 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो उस लिहाज से वोल्टास गर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और वीरो, नेचर देखिए कुछ कह रही है। अभी 2 महीने पहले सबसे सर्द दिन और अब तुरंत सबसे गर्म दिन, तो कुछ तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है और हमको सबको उसका संज्ञान लेना होगा। शुभम जी, कोई वोल्टास का कॉल या कोई फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर तो? अनुज जी, वोल्टास में मुझे लगता है कि प्योरली शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक पुल बैक बनता हुआ दिख रहा है और ये जो पुल बैक है वो लगभग 910 तक के लेवल तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनाया जा सकता है। 900 के स्ट्राइक का नेक्स्ट मंथ का जो कॉल ऑप्शन है अभी 26 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी कर रहा है, 21 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 35 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। बिल्कुल। देखिए, आज सीमेंट के फ्रिज जल गए और दालमिया भारत एक बार लेकर आइए। दालमिया भारत अब इस समय एक अच्छा आपको मोमेंटम दिखा रहा है। लोअर लेवल से फ्यूचर्स में करीब 2.5% की तेजी, और उसके अलावा थोड़ा सा मूव अंबुजा सीमेंट में भी है। एक स्टॉक जो मैं नॉर्मली डिस्कस करना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि वो स्टॉक काफी खराब स्टॉक रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो है IEX। आगे मतलब क्योंकि एक स्टॉक है जो पिछले 1 साल से जिसने काफी लोगों को फंसाया है ऊपरी लेवल पर, 200, 210, 220 हर लेवल पर लोग यहाँ फंसे हैं।
और ये देखिए चार्ट देखिए स्टॉक का, इसके लिए इंटरडे, लेकिन इंटरडे मूव है, इसके लिए मैंने सिर्फ स्पॉट किया है, लेकिन मैं फिर वार्न कर रहा हूँ कि ये स्टॉक जो है इसने बहुत वैल्यू डिस्ट्रॉय की है पिछले एक साल में लोगों की, इसके लिए मैं एक्चुअली इस पर ट्रेड भी नहीं लूंगा, एक्चुअली उसको अवॉइड ही करूंगा कंप्लीटली। हाँ, लेकिन उसके अलावा और कहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बन रहे हैं, लुपिन एक बार जरा लेकर आइए। लुपिन काफी दिनों की वीकनेस के बाद थोड़ी तेजी दिखा रहा है। गाबा सर, लुपिन का चार्ट देखिए एक बार, कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ पर या फिर ये डेड कैट बाउंस है? लगता तो डेड कैट बाउंस है, लेकिन बेस बना हुआ है, टेक्निकल रूप से डाइवर्जन कहते हैं वो भी बन रहा है, लेकिन कभी कभी बनते बनते वक्त लगता है। ट्रेड कर रहा है 670 के आसपास लुपिन, ट्रेडिंग बैक बन सकता है, आजकल लोग स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन लगता तो अब तक डेड कैट बाउंस है। अगर ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से 680 तक 10 रुपए का एक आपको मिल सकता है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि अब तक ट्रेडिंग बाउंस। जी हाँ, और इस बीच एक बार हेवल्स को लेके आइए आप। आई मीन वोल्टास का जिक्र हुआ, लेट्स टेक हेवल्स। अच्छी बात है कि ये भी अटेम्प्ट कर रहा है। याद रखिएगा आज इसकी ओपनिंग हुई थी एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और थोड़ा सा नीचे गया बट सिंक नहीं हुआ और फिर रीगेन करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में हेवल्स आके ट्रेड करता हुआ। और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि आज दिन एक बार फिर से सीमेंट का लग रहा है और लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट एंड 2469, इट्स आई थिंक ये कल की हाई शेडो में ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में पैटर्न बेहद शानदार होती है। शुभम, किसी ऑप्शन को जोड़ना चाहेंगे आप अल्ट्राटेक सीमेंट में, या फिर अगर मैं स्प्रेड कर दूं अपने प्रश्न को थोड़ा सा और उसका दायरा खोल दूं, कोई भी दूसरा सीमेंट स्टॉक जिसका कोई ऑप्शन पकड़ना चाहें आप नेक्स्ट मंथ का? वीरेंद्र जी, अल्ट्राटेक के साथ ही जा सकते हैं बिकॉज इसमें भी काफी अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बट नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन अभी ज्यादा लिक्विड नहीं है, इसलिए फ्यूचर्स में ही यहाँ पे ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो 7360 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाए और अगर इसको 2-3 दिन का समय दिया जाए तो मुझे लगता है कि 7700 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ये ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार वो सेट ऑफ स्टॉक्स देखते हैं जिसकी हमने सुबह भी एक बार चर्चा की थी। एक बार जरा जोमेटो लेकर आइए स्क्रीन पर और उसके बाद लेकर आइए पेटीएम। जोमेटो देखिए इस समय करीब करीब 1% ऊपर। पेटीएम लेकर आइए, पेटीएम में ग्रीन में कारोबार 0.33%। कार्टेड लेकर आइए, कार्टेड कल नहीं चला था, देखते हैं आज इसमें कोई मूव आ रहा है क्या। पीबी फिनटेक का कार्टेड आज भी थोड़ा सा स्लो है। पीबी फिनटेक एक बार देखते हैं स्क्रीन पर, हल्की सी बाइंग यहाँ पर 0.72%। ये स्पेस है जहां पर थोड़ा सा एक्शन है। हालांकि नायका में डिक्लाइन है, एक बार नायका लेकर आइए। नायका डे लो पर खुला ऊपर, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया। अदानी ग्रीन, एक बार अदानी ग्रीन लेकर आइए। सुबह सर्किट खुला था इसका, लेकिन अब वापस ये स्टॉक जो है ये ऑलमोस्ट लोअर सर्किट की तरफ जा रहा है, 5% नीचे इस समय अदानी ग्रीन। सारे अदानी ग्रुप स्टॉक में सबसे ज्यादा पिटाई एक्चुअली अदानी ग्रीन की हुई है, 81% के करीब अब ऊपरी लेवल से ये स्टॉक एक्चुअली गिर चुका है। 81%, एग्जैक्ट 81% सबसे ज्यादा पिटाई इसकी हुई है। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन की, वो भी करीब करीब 80% लोअर, और अदानी टोटल गैस। लेकिन इन दोनों में सर्किट सुबह से लगा हुआ था। ग्रीन में एटलीस्ट आज सुबह सर्किट खुला था, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर एक यहाँ पर डिक्लाइन आ रही है। अच्छा, बैंक निफ्टी देखिए, फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। अच्छा, अब इस बार 40,500 अगर गया तो होगी प्रॉब्लम, क्योंकि विरूप एक पहली बार तो डिफेंड कर लिया मार्केट ने किसी तरीके से 40,500। इस बार अगर 40,500 गया तो मुझे लग रहा है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और निफ्टी पर भी ध्यान रखें, अब 16 पॉइंट नीचे 17,860, और मेरे ख्याल से कल का लो जो था वो काफी करीब है। अब हम उसके उस पर भी एक नजर रखेंगे, लेकिन गिरावट बढ़ रही है मार्केट में और फिर से प्रॉब्लम बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी, और देखिए निफ्टी 2 टिक्स में मात्र नहीं 3 टिक्स में, और आप देखिए कहां से कहां 890 से लेकर करीब करीब 850 की ट्रैजेक्टरी में। तो वो कॉल राइटर जिस जोन में स्लिप होकर कल आए थे ना 17,900 को, उन्होंने इतना स्ट्रांगली ग्रिप किया था, तो वो जोन नहीं निकला तो नहीं निकला। इट्स आईसीआईसीआई बैंक जो अब इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, महाराष्ट्र का ट्रेड काफी ब्यूटीफुल रहा। एक बार टिक बाय टिक चार्ट करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स का आकलन करते हैं कि ये पेन एग्जैक्टली अगर आप देखें नया जो फ्रेश स्पॉन्सर किया है बैंक निफ्टी के लिए किसने किया है। टिक बाय टिक चार्ट रहा अपने स्क्रीन पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नो नॉट एग्जैक्टली, यस एक्सिस बैंक स्लिप हुआ है अगर आप देखें बहुत तेजी से 839। बंधन बैंक स्लिप हुआ है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सेल कॉल थी शुभम जी की, दैट्स डूइंग वेल। फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक स्लिप हुआ है, और इंडसइंड बैंक ये भी अगर आप देखिए डे लो की ट्रैजेक्टरी में है। कोटक थोड़ा संभला था, और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 526 पैकेट ट्रेड करता हुआ। तो एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक ये थोड़ा सा बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं। इट्स 17,856। एक दो स्टॉक्स का आकलन यहां पे और कर लेते हैं जो इस वक्त दिक्कत में है। एक बार आप लेके आइए टीसीएस।
टीसीएस क्या कर रहे हैं एक बार देखने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखें इसके जो पुट ऑप्शंस डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स 3498। ओके, छोड़ता हूं, कोई तर्क संगत नहीं है। आप देखें वो सिर्फ मेरी स्क्रीन पे ऑप्शंस के डेटा आ रहे थे। एशियन पेंट्स लेके आई है, आज सुबह इस पे बात हो भी रही थी और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब 2813 पे, ये भी स्टेप होकर बैकफुट पे आ गया। तो मतलब जिनके पास एक एडवांटेज कैरी करने के लिए एक मौका था, वो स्टॉक्स भी आज याद रखिएगा एडवांटेज नहीं कैरी कर पा रहे हैं। एक बात चेक लेते हैं बजाज फाइनेंस का। अब से पिछले कुछ देर पहले जब मैंने जिक्र किया था एक और स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट का, मैं उस वक्त बजाज फाइनेंस को ही रीड कर रहा था। शुभम, बजाज फाइनेंस पे आपका टेक 8377, एक अटेम्प्ट लिया था इसने, बट 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो सप्लाई आ रही थी उसको ये 3-4 अटेम्प्ट में भी क्रॉस नहीं कर पाया। मेरा प्रश्न अल्टीमेटली यही है शुभम कि ये जो एक चैनल है जिसका लोअर एज है 6350 और इस चैनल का हायर एज है लगभग 6500, ये किस तरफ बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस को अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें फिलहाल अवॉइड करना चाहिए ट्रेड। लेकिन अगर 6300 के नीचे अगर जाता है तब बिकवाली की सलाह होगी। फिलहाल जब तक उसके ऊपर है तब तक खरीदारी की भी सलाह नहीं है और बेचने के लिए जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो 6300 है। ओके, बजाज फाइनेंस यहाँ पर एक ट्रेड इसमें बन रहा है। बैंक निफ्टी 40,524, अब निफ्टी रेड में आता हुआ 17,847। देखिए क्या ब्यूटीफुल सेटअप दिया आज आपको मार्केट ने। जब भी इतनी डिक्लाइनिंग मार्केट में आपको एक इस तरीके की गैप अप मिल जाए, उसमें बिना सोचे सेल कर दीजिए। सिमिलरली अगर एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें आपको गैप डाउन मिल जाए किसी भी कारण से, बिना सोचे समझे बाय कर लीजिए। उसमें ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड के साथ रहेंगे तो मार्केट आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देगा। तो उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर में होगा। और ये आज क्यों हुआ है, गैप अप में क्यों बिका? क्योंकि जिन्होंने कल खरीदा होगा वो फंसे हुए होंगे, वो निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। बैंक निफ्टी खासतौर से इतना वीक है ये, और इसके लिए ये एक क्लियर अप्रोच आपके लिए कि जब भी एक ट्रेंडिंग मूव में मार्केट आपको अगले दिन एक काउंटर ट्रेंड का गैप दे, उस गैप को हमेशा ट्रेंड की तरफ खेलने की कोशिश करिए, या खेलना गलत वर्ड होगा, ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करिए। वो हमेशा आपको एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड देगी पहले आधे घंटे में। और पहले आधे घंटे में अगर आपकी एक बड़ी ट्रेड बन गई, उसके बाद आप पूरे दिन फ्री हैं। जिसने ये पहली आधे घंटे की ट्रेड पकड़ ली ना, अब उसको पूरे दिन एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे दिन ट्रेड पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक आपको दिन में एक बड़ी ट्रेड चाहिए, वो एक बड़ी ट्रेड आज आपको मिल चुकी है। अगर आप निफ्टी में शॉर्ट लिए होते, इवन बैंक निफ्टी में शॉर्ट लिए होते, वो ट्रेड आपको मिल चुकी है। अब अगर वो आप ले चुके हैं तो इवन इफ आप बुक करके अपना दिन एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलिए चार का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं आपको, और उसके बाद फिर हम आएंगे और बाकी के ट्रेड स्पॉट करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शुभम अग्रवाल जी की तरफ से, उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार देने की बारी आएगी राजेश पालवी जी की तरफ से, चार्ट का चमत्कार कविता जैन जी देंगी, और आज मिड कैप फंडा के लिए हम नरेंद्र सोलंकी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्टॉक उन्हें पसंद आ रहा है। लेकिन एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर इस समय एक आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। एम्फेसिस लेकर आइए। देखिए मिड कैप आईटी में बाहर है इस समय, और ऐसे स्टॉक्स जो वीकनेस में, मार्केट की वीकनेस में आउट परफॉर्म करते हैं, वहां तो क्लियरली एक पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए आपको। तो एम्फेसिस इस समय करीब 1.5% ऊपर। मानस कोई व्यू एम्फेसिस पर? देखिए अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज बीच हुआ था। पिछले 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट एम्फेसिस पे देखने को मिला है। तो 2250 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और 2360 से 2375 तक के स्तर आपको एम्फेसिस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो काम करते हैं। एम्फेसिस की ट्रेड हो गई, अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुभम जी, सस्ता ऑप्शन रेडी है क्या? बिल्कुल नंदू जी, और सस्ता ऑप्शन में एक और बैंक पे ही बिकवाली की सलाह है, और मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक अच्छा डिक्लाइन आता हुआ दिखाई, अब उसके बाद बंधन बैंक पे एक बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। तो 230 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है मार्च सीरीज का 7.4 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इस पुट ऑप्शन को खरीदे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 5.5 रुपए पे, और 11 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट इस पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो सिलेक्टिव बैंक्स में ब्रेकडाउन है, और बंधन बैंक का एक फ्रेश कैंडिडेट हो सकता है एक शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए।
तो बंधन बैंक, और देखिए अब सारे ऑप्शन ट्रेड्स आपको मार्च के लेने होंगे, क्योंकि फरवरी के ज्यादातर ब्रोकर सब आपको लेने नहीं देंगे। वो एक तो फिजिकल डिलीवरी मार्जिन लगेंगे, इसके लिए मार्च के ऑप्शन सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कट क्लियर अप्रोच है। बेसिकली बैंकिंग स्टॉक्स वीक हैं और वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है सेल करने के लिए। चलिए अब चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, सीमेंट सेक्टर पे फोकस है और हमें लगता है यहाँ पे जेके सीमेंट फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से जेके सीमेंट के स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम कैरी होते हुए दिखेगा। टुवर्ड्स एक्सपायरी स्टॉक अपने हाईएस्ट टेरिटरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका टारगेट आना चाहिए करीब 3000 से 3020 तक के। स्टॉप लॉस रखनी है करीब 2925 के आसपास। एक बार अच्छा मैं हल्का सा पॉइंट दूं, निफ्टी बैंक को देखिए, वही 40,500 के आंकड़े से करीब करीब 100 पॉइंट का पुल बैक। अब जस्ट इन अपडेट याद रखिएगा, वहां 25,60,000 पुट्स खड़ी थी एज पर यस्टरडेज क्लोज, तो वो एक लेवल है महत्वपूर्ण 40,500, वहीं से अगर आप देखें अभी भी करीब करीब 110 पॉइंट का पुल बैक आया। कविता जी के पास चलते हैं अगले ट्रेड के लिए, और चार्ट का चमत्कार वही आज प्रस्तुत करेंगे। कविता जी, क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है HUL पर ध्यान देना चाहिए। FMCG पैक से हिंदुस्तान यूनिलीवर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स एक हैमर फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है और अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है ओवरसोल्ड टेरिटरी से। लगता है 2520 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अपसाइड इज ओपन अप टू 2562 2575 के लेवल्स के लिए। और डिस्क्लोजर, ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपकी स्क्रीन पे से बाय, और मैं कल इनफैक्ट कल इसका चार्ट देख भी रहा था, एक सेकंड रखिएगा। 2534 एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी जिसे बोलते हैं, एक बार फिर से कल अवेलेबल था और या फिर गिर के टिका कल HUL अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये हमेशा एक चर्चा का विषय होता है कि HUL पे आप 200 डे पे या फिर उससे 50-60 रुपए नीचे क्या करें। कुछ देर में डिस्कशन करेंगे इसका, बट फॉर द टाइमिंग इट्स अ बाय कॉल ऑन HUL कविता जी के साइड से। नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंड समझने के लिए। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जी, मैं सुन रहा था आपके शो में क्लाइमेट की बात हो रही थी, तो हमारी जो आज की कंपनी है वो क्लाइमेट से ही रिलेटेड है और कंपनी प्रोवाइड करती है अपने इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इथेनॉल ब्लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से, और कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। इस पे हमारा टारगेट 470 रुपीज का है, और अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी की 3400 की ऑर्डर बुक है जो कि ऑल टाइम हाई है, और अराउंड 900 to 1000 करोड़ का क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लोस है, और इसी के साथ 1 ईयर की विजिबिलिटी ऑर्डर बुक से हमको मिलती है। और फ्यूचर ड्राइवर्स की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, फ्लेक्सी फ्यूल इंजन्स है, और अपना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है एंड हाइब्रिड व्हीकल्स है। तो इस तरह के ड्राइवर्स भी हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है इस कंपनी के लिए। तो प्राज इंडस्ट्रीज में आप बाय करके रह सकते हैं 470 के टारगेट के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज पर बाय, ये एक मिड कैप फंडा कॉल। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स एक बार रिविजिट करते हैं, उसके बाद मार्केट के पास एक बार मार्केट का हाल वापस जानेंगे। शुभम ने सबसे पहले सस्ता ऑप्शन में आपको मार्च का बंधन बैंक का 230 का पुट सजेस्ट किया है। इस समय 780 पर टारगेट 11, स्टॉप लॉस 5.5 रुपए का लगाना है आपको। राजेश पालवी जी से हमने लिया एफएनओ सुपरस्टार, जेके सीमेंट फ्यूचर्स पर उन्होंने बेट किया है, और स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने 3000 और 3020 के टारगेट, 2925 का स्टॉप लॉस। कविता जैन जी ने HUL चार्ट का चमत्कार में चुना, 2562 और 2575 के टारगेट और 2520 का एक छोटा स्टॉप लॉस। और अभी मिड कैप फंड में बात हुई प्राज इंडस्ट्रीज की, और प्राज में आपको टारगेट दिया गया 470 का। देखिए काफी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और जैसे मैं कह रहा था, एक अगर बड़ी ट्रेड आपको मिल गई है और उसके बाद पूरा दिन मार्केट में आपको रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा आपको इसी तरीके के इंट्राडे में दोनों साइड के मूव्स शायद दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के 40,500, जहां पर काफी बड़ा ऑप्शन बेस है, और बैंक निफ्टी पर, और 17,850 17,800 जो एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जोन है निफ्टी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एक बार कोशिश होगी इन लेवल्स को डिफेंड करने की। अच्छा, आज फाइनेंशियल निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है, तो उससे भी थोड़ा एक इंपैक्ट आएगा। अच्छा, अब एक बार जरा निफ्टी IT का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए प्लीज। निफ्टी IT का इंट्राडे चार्ट देखिए, और ये देखिए फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल इन पैराडाइज। निफ्टी IT कहां खुला और अब इस समय कहां आ गया, और इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां पर हाइडिंग स्पेस थी बुल्स के लिए।
अभी भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन पहले साइन दिए मार्केट ने कि शायद जो लास्ट बेस्टियन है वहां पर भी एक स्टैंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं बेयर्स। इन्फोसिस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। इन्फोसिस अभी अभी रेड में आ रहा है, और जैसा मैं कह रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सेक्टर अभी भी मजबूत है, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग वीकनेस, कुछ भी समझे इसको। गाबा जी, इन्फोसिस इस मूव को क्या कहेंगे? सिंपल प्रॉफिट टेकिंग, अपॉर्चुनिटी टू बाय, या फिर वेट एंड वॉच? आई थिंक वेट एंड वॉच है, या फिर अपॉर्चुनिटी टू बाय नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग यस है। अब ट्रेड करा इन्फोसिस 1586 पर, हो सकता है 1575 तक आ जाए, वहां पर देखिए क्या होता है, लेकिन लगता है थोड़ा डिप मिलना चाहिए इन्फोसिस। ओके, देखिए वो ये थोड़ा सा एक क्लियर कट मामला बिगाड़ सकता है, और इसको कॉम्पेंसेट क्या कर रहा है? एक बार रिलायंस लेकर आइए इंट्राडे में। रिलायंस एट मॉर्निंग हाई, इनफैक्ट निफ्टी का कंट्रीब्यूशन भी ले आएंगे इसके बाद। अच्छा, एक्चुअली मैंने रिफ्रेश नहीं किया था रेट, सॉरी। रिलायंस भी थोड़ा सा एक्चुअली नीचे आया, हाँ वो थोड़ा सा रेट रिफ्रेश करने में गड़बड़ हो गई। तो रिलायंस और निफ्टी आईटी ये दोनों इस समय अब डे लो पर, और इंटरेस्टिंग, एक बार कंट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। चलिए काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, ये रही कंट्रीब्यूशन पीरियड आपके सामने। इन्फोसिस अब इस समय टॉप ड्रैग ऑन इंडेक्स। लेकिन यतिन के पास चलते हैं, जान लेते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, दो तीन स्टॉक्स जो आज फोकस में है, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मोड में है, तो बड़े मूव्स नहीं आए, लेकिन अगर हम एनएमडीसी और मैरिको की बात करें तो ये स्टॉक जरूर फोकस में रहेंगे। मैरिको की बात करें तो आज सिटी के फोकस लिस्ट में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया है। वैल्यूएशन के लिहाज से उनको लगता है कि स्टॉक में यहां से भी काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। 585 के टारगेट के साथ इन्होंने आज एक रिपोर्ट निकाला है, जहां उनको लगता है कि जो इनके कोर ब्रांड्स हैं उनमें वॉल्यूम ग्रोथ की रिकवरी आपको आगे आने वाले समय में आती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा जीआर इंफ्रा इंट्राडे में 4-5% तक ऊपर चला गया था, अब स्टॉक में बिल्कुल से एक डाउन टिक आया है। लगभग 3-4% इंट्राडे में यहां लॉसेज आते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि कंपनी को लगभग 3600 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स एनएचएआई और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ऑर्डर्स मिले हैं। दो ऑर्डर्स हैं, एक तो गौरीकुंड का और केदारनाथ का रोपवे, और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की तरफ भी इनको एक नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली इनकी जो प्रोसेसिंग होगी पेपर्स की, L1 तो हो गए, तो जो फाइनल अवार्ड होगा वो कुछ ही दिनों में होगा। एनएमडीसी ऑब्वियसली क्योंकि जो चाइनीज आयरन ओर फ्यूचर्स हैं, यहां आपने 3 से 4% की वृद्धि देखी है, और ओवरऑल बेसिस पे आयरन ओर की मांग आपको बढ़ती हुई नजर आई है। शायद इसी वजह से स्टॉक में लगभग 2 से 2.5% की आज शुरुआती तेजी एफएनओ का ये टॉप गेनर बना हुआ है। जी हाँ, और आप इस प्रकार बाजार में वोलेटिलिटी कितनी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यतिन तीसरी फ्लोर से दूसरी फ्लोर में आए, और इतनी देर में जीआर इंफ्रा जो है वो 1220 से मेरे ख्याल से जब पोस्ट करके आए होंगे तो अच्छा खासा है निशान में होगा, अब करीब करीब 1138 पे ट्रेड कर रहा है। वोलेटिलिटी देखिए आप इस स्टॉक में, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी, लेकिन अगर आप देखें उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया। अच्छा, अभी अनुज ने एक बात कही थी ना, आई मीन स्वर्ग में सेंध, जरा निफ्टी आईटी लिखा है 31,400 से, अगर आप देखें करीब करीब 31,200 के जोन में ये आ गया। लेकिन अनुज आगे एक ट्रेड था वो, दैट्स एसआरएफ, और वो रिजल्ट्स के बाद हमारी बात यही हुई थी ये अच्छा करेगा, और ये एक दिशा जब पकड़ लेता है ना अर्निंग्स के बाद तो पकड़ ही लेता है। आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला स्टॉक एसआरएफ 2349 है। आपकी राय इस पर क्या होगी इस वक्त? क्योंकि मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं शुभम, क्योंकि अब फाइनली एक लंबे ड्यूरेशन के बाद ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करता हुआ, आपका टेक? वीरेंद्र जी, एसआरएफ में बिल्कुल एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रेड बनाया जा सकता है। एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 2400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 60 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये मार्च सीरीज की ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसको खरीदा जा सकता है। 52 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 75 तक का टारगेट आता हुआ दिख सकता है इस कॉल ऑप्शन के लिए, तो खरीदारी की राय होगी एसआरएफ पे। जी हाँ, 2350 पे एसआरएफ ट्रेड के डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपए के ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, निफ्टी बैंक के लिए वो एक 40,500 बस का जो जोन था वो इंपॉर्टेंट क्लस्टर के तौर पे काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स में आप देखें तो शायद इसमें केमिकल है, एनएमडीसी है, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। अंबुजा सीमेंट्स, कोडेट, सीपी सीमेंट्स, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, अदानी पोर्ट्स, आईएक्स और मैरिको, अभी इसका जिक्र कर भी रहे थे।
एक बार मार्केट ब्रेथ को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी का आज का लो क्या रहा, अगर मैं इसको कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो अभी तक हमने कल के क्लोज को डिसाइसिवली आप देखिए जोन में गए भी नहीं। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, अमूमन बातचीत हो चुकी है, 40-500 का जोन होल्ड कर रहा है। इस वक्त ब्रेथ क्या है? इट्स 74 लॉन्ग्स। दैट्स इंटरेस्टिंग। कल ये आंकड़ा मेरे ख्याल से सीमेंट के सिर्फ 32 तक या 22 तक था। एनएलडीसी, गोदरेज सीपी, सिमेंस, डॉक्टर लाल पैथलर, दीपक नाइट्राइट, ये कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त अच्छा मोमेंटम हासिल करते हुए, इट्स अ लॉन्ग, आई मीन विजिबल इन दी स्टॉक्स। शॉर्ट कवरिंग कहां पे है? अंबुजा सीमेंट्स में, अदानी पोर्ट्स में, रैमको सीमेंट्स में, टाटा पावर में और इंडस टावर में। तो सीमेंट में थोड़े बहुत शॉर्ट बचे थे, वो भी कटते हुए, दैट्स गुड, अच्छी बात है ये। शॉर्ट बिल्डअप कहां पे? आदित्य बिरला फैशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बंधन बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल्स, यानी सबसे कमजोर कड़ी इस वक्त बाजार की है इट्स बैंक और बैंक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें अगर आप देखें तो इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉम्पटन, पीआई इंडस्ट्रीज, चंद्र फर्टिलाइजर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। तो बैंक्स इस बाजार की अभी भी एक सबसे कमजोर कड़ी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एक बड़ा कंफर्टेबल स्पेस था आईटी, वो भी आज बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आईटी पर अगर आपकी कुछ रीडिंग हुई हो अब तक की तो कुछ कहना चाहेंगे? आई मीन जिस तरीके से आईटी स्लिप होकर बैकफुट पे आया। देखिए मेरा समझना है कि शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिलेगा। और देखिए ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक सेक्टर में भी आप अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे। कुछ मिड कैप आईटी बेहतर लग रहा है, लेकिन अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो वहां पर वीकनेस लगातार देखने को मिल रही है। एक ट्रेड लेना होगा तो मैं टीसीएस की तरफ देखूंगा। टीसीएस में एक सेल रिकमेंडेशन है, आई थिंक इस बार ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और 34-25 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि अभी 20 मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन के थ्रू ही मंदी को प्ले कर सकते हैं। 3480 का पुट ऑप्शन मार्च वाला, वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके प्राइस 59 रुपीज के आसपास चल रहे हैं, वहां पर खरीदारी करिए। 49 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 85 और 90 तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में टीसीएस के 3480 के पुट ऑप्शन में मार्च वाले में देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस मैं इनफैक्ट उस टाइम देख ही रहा था जब टीसीएस, फिर मैं स्किप कर गया था। स्किप पुट ऑप्शन सारे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, एक स्टॉक और जो कि आज बैकफुट पर, लेट्स चेक इंडिगो। इंडिगो क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये ट्रेड करता हुआ 1885 पर आज फिर बैकफुट पे है और हालांकि परसों के लो के इर्द गिर्द भी नहीं गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई लेकिन फिर सिंक हो गया। 1885 पे आके ट्रेड करता हुआ 3.35 रुपए, देखिए मात्र अब ऊपर है। मैं इसको मार्क करके रखा था क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर आप देखें ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी लगभग 50 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा था। एक पुल बैक की तैयारी करी लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया 1897 को छूने के बाद। और एक बार जरा एफएमसीजी बास्केट में फिर रहते हैं वहीं पे, ब्रिटानिया को और मार्क कर लेते हैं। ब्रिटानिया करीब करीब आपकी स्क्रीन पर 4470 पर। शिवांगी, मेरिको की बात छिड़ी थी कुछ देर पहले, ब्रिटानिया में हल्का सा पुल बैक है। गोदरेज सीपी इज डूइंग वेल, करीब करीब 0.2% ऊपर। आपकी प्रेफर्ड पिक इस वक्त एफएमसीजी बास्केट में शिवांगी? जी बिल्कुल, अगर पूरे एफएमसीजी बास्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अपसाइड जो है वो लिमिटेड लग रहा है। इन सब में से एक कंजम्पशन स्पेस की अगर हम बात करें तो आईटीसी और मैरिको ही अच्छा लग रहा है, जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं। पर मैरिको में अगेन वीकली स्ट्रक्चर अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अपसाइड हल्का सा कैप्ट हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ कॉल्स इस समय आती हुई, अब एक काम करते हैं, अपने पैनल को स्क्रीन पे लेकर आते हैं। मानस जी और पालवे जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप बने रहे हमारे साथ अगले शो के लिए। बाकी सब गेस्ट को शुक्रिया जुड़ने के लिए, हैव अ गुड डे। और अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं विराम देते हैं और शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुटकॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुटकॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है।
जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफी क्लोजली इन चीजों को वॉच करता है, सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुटकॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुटकॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। चलिए, एक मुहिम जो हमने चलाई पिछले 2-3 दिन में, एक डेटा क्लियरली एक डिस्पैरिटी दिखा रहा था बिटवीन पुट कॉल रेशियो, जो कि काफी सैक्रोसैंक्ट मेजर रहता है मार्केट के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नेचर के लिए, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था, उस पर हमने एक मुहिम चलाई, सिंपल डेटा पॉइंट्स दिखाए, सेबी ने कॉग्निजेंस लिया उसका और सेबी ने क्लियरली बोला कि हम इसको स्टडी करेंगे और तुरंत ये सेबी का एक्शन आता हुआ वीडियो विद इन 1 आवर। और ये बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि एक रेगुलेटर, इतना एक्टिव रेगुलेटर, डेटा पहुंचा उनके पास विद इन 1 आवर, उन्होंने बोला बिल्कुल इसकी 100% जांच होगी, क्योंकि प्राइमा फेसी क्लियरली यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी, और मैंने एक चीज देखी अनुज, कोई इंसान अगर डेरिवेटिव्स को समझता नहीं भी समझता, बिल्कुल वो पुट कॉल रेशो को एक बड़ा माध्यम समझता है। एग्जैक्टली उसको नहीं मालूम डेरिवेटिव्स के बारे में, भाव कॉपी के बारे में, वो यही कहता है कि यार 0.80 पे इट्स अ बाय, 0.080 इट्स अ बाय, 1.60 1.70 इट्स अ सेल। बिल्कुल उसको मैनेज करना ये वाकई बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। ये इसीलिए हमने कहा क्योंकि बहुत लोग, मैं सुबह भी जब चाय पीने के लिए जाता हूँ तो वहां पर भी 1-2 लोगों से मिलता हूँ, तो कई बार पूछते हैं मुझसे कि अच्छा पुट कॉल रेशियो इतना आ गया, मतलब अब बाय है क्या, मतलब क्योंकि जैसा आपने कहा वो उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि किस लेवल पर पुट्स और कॉल्स बिकिंग है, लेकिन सिर्फ पीसीआर इस लेवल पर है तो वो एक एल्गो ट्रेड उस हिसाब से प्ले होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको अगर मैनेज किया जा रहा था, और मैं इस डेटा को ऑब्जर्व करता रहूंगा और देखता हूँ यहाँ पर क्या मूव बन रहा है। जी हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सेबी ने अगर आप देखें, इस पर अगर आप देखें तो एक जब पढ़ लिया ही है कि इस पर कुछ स्टडी करेंगे, सीएनबीसी आवाज ने जो डेटा स्क्रीन पर रखा और उसके बाद वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। चलते लौट के आते हैं बाजार पे। 17,855 निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ, लगभग ट्रेजेक्ट्री क्या है तो निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके प्लीज। 4586 पिछले 15-20 मिनट में बदलाव यह हुआ है कि निफ्टी आईटी जो हमारे लिए एक शायद हमको सेव करने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडेक्स था, वो भी अब बैकफुट पे आता हुआ। आपकी स्क्रीन पर सीएनबीसी आवाज का पूरा पैनल मौजूद है 10 का बद्दा ट्रेड में। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से, मानस जायसवाल jaiswal.com के सचितरन उत्तेकर और साथ ही साथ विकास हमारे साथ मौजूद हैं, और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश कोठारी, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स, मार्केट पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक क्लियरली मार्केट अगर निफ्टी के लिहाज से देखे तो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन नजर आ रहा है। इनफैक्ट जब तक 17,800 का लेवल टूटता नहीं, आई थिंक तब तक अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर रेजिस्टेंस काफी वेल डिफाइंड है 17,960 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो भी अगर जब तक टूटता नहीं है तब तक फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड्स भी नहीं डिप्लॉय करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है निफ्टी तो शायद इसी पर्टिकुलर दायरे में ऑसिलेट हो सकता है। मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी वीक है, तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश हो जाता है 17,800 के नीचे, मुझे लग रहा है उसके बाद काफी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो फॉर द डे मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, बट बैंक निफ्टी का जिस तरीके से डेटा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। 40,500 के आसपास का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरह ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन रिस्पेक्ट हुआ है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रेक होना चाहिए और एक्सपायरी कहीं जाकर ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 40,000 की शेपअप होगी। तो 41,000 का एक रेजिस्टेंस है, 40,500 का इंटरमीडिएट सपोर्ट है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है वो भी ब्रीच होना चाहिए। सो अगर हम ट्रेड्स देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बेस्ट केस है कि आप एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड ही डिप्लॉय करें। एंड जिस तरीके से मार्केट पे फिलहाल पार्टिसिपेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स पे आज काफी मोमेंटम बन रहा है। वहां से हमने हमारे क्लाइंट्स को एसआरएफ का ट्रेड सेटअप रेकमेंड किया ऑन द लॉन्ग साइड। सो जिस तरीके से यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस रही है, एक बुलिश फ्लैट फॉर्मेशन से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, काफी समय के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के ट्रेड्स बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट रैली यहाँ पर ऑनगोइंग है जिससे पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2330 पे एंड टारगेट होगा अराउंड 2480 का। ये दोनों जो लेवल्स है ये
मार्च सीरीज के लेवल्स है, तो खरीदारी करनी है एसआरएफ के फ्यूचर्स में मार्च सीरीज के 2330 स्टॉप लॉस एंड 2480 का पोजिशनल टारगेट। ऑन द शॉर्ट साइड क्लियरली बैंक्स पे ही दबाव है, तो वहीं पे हम प्रेफर कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड्स। लगभग कैनरा बैंक का जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन कल के सत्र में ब्रेक हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन एडिशन हो रहे हैं, क्लियरली यही संकेत है कि अभी भी यहाँ पर मोमेंटम ऑन द लोअर साइड नजर आना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 276 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बनने चाहिए कैनरा बैंक में, तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह होगी, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 290 के स्टॉप लॉस के साथ 276 के टारगेट के लिए। ये लेवल्स भी जो मैंने रेकमेंड किया है वो मार्च सीरीज के है। सो दोनों में मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट रखना चाहिए, कैनरा बैंक ऑन द शॉर्ट साइड एंड एसआरएफ ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो दो ट्रेड्स इस समय सचिन की आपके लिए, एसआरएफ ऑन लॉन्ग साइड एंड कैनरा बैंक ऑन शॉर्ट साइड। एसआरएफ इस समय डे हाई पर, कैनरा बैंक डे लो पर, तो क्लियर मोमेंटम चेज करने की यहाँ पर एक अप्रोच दोनों स्टॉक्स में। अच्छा, एक बात है ना, सीमेंस का स्टॉक लेकर आइए और पालवे जी की वो स्ट्रैटेजी लेकर आइए जो उन्होंने सुबह हमको सजेस्ट की थी। ये देखिए स्टॉक इस समय करीब करीब 3% ऊपर, और आज सुबह जो आपको सजेस्ट किया गया था उसका टारगेट एक बार वो लेकर आइए। टारगेट था 3260 और 3270, दोनों टारगेट्स ना सिर्फ अचीव हुए बल्कि अच्छे से अचीव हुए, और अब उसके भी हम 20 या 30 रुपए ऊपर हैं। राजेश जी, प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेडिंग स्टॉप, क्या करें यहाँ पर, और आपकी इस समय की फ्रेश कॉल? जी देखिए, इंट्राडे ट्रेडर 3% के मूव इस तरीके के मार्केट में कोई स्टॉक देता है तो बिल्कुल प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट लैकलस्टर है और एक्सपायरी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, तो बुक करें। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है सीमेंस का, हमें लगता है ये मोमेंटम अगर कोई छोटा मोटा वापस डिप मिलता है तो इसको ऐड करना चाहिए। अभी तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अब जो फ्रेश ट्रेड हमें लग रहा है वो पहला तो मेटल स्पेस से हमें लगता है टाटा स्टील को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। टाटा स्टील, और जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से देखें तो एक लोअर साइड से एक 110 के आसपास एक बेस बना के स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 के मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके जो पुलबैक दिया है, हमें लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 118-120 तक की अपसाइड के टारगेट हम टाटा स्टील फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 111 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है बाई किया जा सकता है, जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखा है, वो है HAL का। ये स्टॉक में देखें तो 2 दिन का एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग था। स्टॉक अगर देखें तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है HAL के फ्यूचर को बाय करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 2680 से लेके 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 2615 के आसपास। ओके, चलिए आज पावर स्पेस में थोड़ी बाइंग है क्लियरली। टाटा पावर, NTPC, ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक बार HAL वापस लेकर आइए। HAL पर सुबह कविता जी ने कॉल दी थी, आई थिंक वो एक बार अगर मेरे ख्याल से वो भी टारगेट के काफी करीब है। 2643 2645 इस समय स्टॉक का रेट। आई थिंक उनका पहला क्विक सिंगल HAL ही था, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप टारगेट के काफी करीब आ रहे हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, एक बार जरा इस पर फॉलो थ्रू अगर आपसे मिल जाए कोई अप्रोच यहाँ पर HAL को लेकर। अरुण जी, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही है। इनफैक्ट काउंटर 2 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस यहाँ पर एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम की तैयारी हो रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में हमने अपने इसी चैनल पे उन्हें एक लॉन्ग ट्रेड दिया था, लगभग अराउंड 2500-2520 के लेवल्स के आसपास। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट शेपअप हुआ था उसी का मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो अप मोमेंटम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि लगभग अराउंड 2820 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए पोजिशनली। तो आई थिंक ये डिक्लाइन जो मिली है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2580 ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको मेंटेन करना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट था, वो पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 2830 के आसपास प्लेस्ड है, तो जरूर खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। अच्छा, अभी देखिए मार्केट में एक टर्न इस समय, और अभी टर्न कितना सक्सेसफुल होता है। निफ्टी 17900, और अब मार्केट को सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। लोअर लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी। इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी को रिकवरी वाली प्लेट लेकर आते हैं कि कितनी रिकवरी होगी। 250 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी बैंक, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में। फिर 40-500 का अपना वो ऑप्शंस का बेस बचाकर, और वहां से बैंक निफ्टी में 240 पॉइंट की आपको रिकवरी दिखाई है, और उसको लीड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
और लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में आपको दिखाई देगी। एक बार जरा एसबीआई का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, देखिए अब ग्रीन में आता हुआ ये स्टॉक, और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए और उसके बाद बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक देखिए अब ग्रीन में आता हुआ, और एचडीएफसी बैंक कंफर्टेबली ग्रीन में। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा बैंक निफ्टी, इनफैक्ट 100% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। 81 पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ 43 पॉइंट ऊपर है। लेकिन एचडीएफसी बैंक का जलवा है ये इस समय, जो इस समय बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक का एक्चुअली मूव आपको ट्यूसडे को दिखता भी है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी होती है। पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए, ट्यूसडे को काफी उसमें वॉलेटिलिटी होती है, काफी उसमें ऑप्शंस में कारोबार होता है। 18,305 पर इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसकी याद रखिएगा आज एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, इसकी वीकली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की थर्सडे को होती है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्यूसडे को होती है। ये सिर्फ ट्यूसडे को ही एक्टिव होता है, बाकी दिन कुछ नहीं करता, लेकिन ट्यूसडे को इसके ऑप्शन जो है एकदम से काफी एक्टिव हो जाते हैं। चलिए और ट्रेड से होते हैं, विकास जी की ट्रेड रह गई है। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जी। मेरा पहला ट्रेड रहेगा दीपक एनटीआर। यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट एक काउंटर चल चुका है। डेली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला, मुझे लगता है ऊपर में 1970 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। 1800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा दीपक एनटीआर। दूसरा है पावर सेक्टर से टाटा पावर। टाटा पावर में हमने देखा है कि 201, 202 एक बेस बना चुका है काउंटर, वहां से कल हमने थोड़ा सा पुल बैक रैली देखा, और ये मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में 215 के टारगेट के लिए टाटा पावर यहाँ पे बाय करना है, 201 का स्टॉप लॉस पे। ओके, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार कैन फिन होम्स लेके आइएगा, और आपकी स्क्रीन पे 593.35 पे ट्रेड करता रहा। इस चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न है उसका जो सक्सेस रेशियो है वो काफी स्ट्रांग है। राजेश पालवी जी, अब फाइनली ये मेरे ख्याल से 10th फेब से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बहुत शालीनता से अच्छी तरीके से बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ 20 जमा पे काफी स्ट्रांग इसने रेस्ट लिया। डेरिवेटिव्स के ओआई देखिए आप, करीब करीब इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा माफ कीजिएगा, ये है आपका, सॉरी ये है मेरे ख्याल से मार्च कॉन्ट्रैक्ट। यस दैट्स फाइन, सही है, फैक्ट क्लियर हो गया। वो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट देखा था दैट वाज फेब। ओके, आपका ठीक इस वक्त कैन फिन होम्स पे? तो बिल्कुल धीरे स्टॉक में जो करेक्टिव मूव था, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखेगा, और स्टॉक के जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करने का हमें लगता है कि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पोजीशन बनाई जा सकती है मार्च फ्यूचर में, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए 615, 620, तो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए देख सकते हैं। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा मार्च फ्यूचर में वो होगा करीब 585 के आसपास, टारगेट 615, 620 तक के आते हुए दिख सकते हैं। मानस आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? देखिए, दो रिकमेंडेशन है। फर्स्ट सेल रिकमेंडेशन है इंडसइंड बैंक पे। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करेंगे 1113 कैश लेवल्स है ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1080 के टारगेट सेट करने हैं। और दूसरा स्टॉक है वो भी सेल रिकमेंडेशन है, एबी कैपिटल पे बिकवाली करनी है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। प्राइस सपोर्ट जरूर 142 पे है, बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि 142 के लेवल्स भी ब्रीच हो जाएंगे। तो एबी कैपिटल में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। 144.30 कैश लेवल्स है ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ 138.50 के टारगेट सेट करना। निफ्टी अब 17,900 पर और एक अच्छे खासे मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या हायर लेवल पर सेलिंग आएगी या नहीं ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस समय अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो 20 डे और सिंपल ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर। सचिन, एक और चीज आपसे पूछनी थी, किस तरीके से देखना है आप इस तरह के इंटरडे मूव्स को? प्योर शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट टेकिंग, या फिर अपॉर्चुनिटी टू सेल, क्या भी होगा यहाँ पर? अनुज जी, इनफैक्ट जैसे मैंने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा जब तक 17,800 का लेवल ब्रीच नहीं होता, आई थिंक तब तक फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय नहीं करने चाहिए इंट्राडे के लिए आके। एंड जिस तरीके से आज का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन ही होना चाहिए। एंड जो रेंज मैंने डिफाइन किया है 17,960 से लेके 17,800, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेशन होगा। सो जिस तरीके से निफ्टी प्लेस था और लोअर एंड के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन ही रिकमेंड की थी निफ्टी में बाइंग के लिए,
एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 17,960 अगर आ जाता है तो वहां पर थोड़ा सा मुनाफा पॉकेट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट आज का 17 अगर छोड़ दे तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना है 18,100 से लेकर 18,050 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सीरीज में बरकरार रहना चाहिए। एंड कहीं जाकर जो फॉलो थ्रू मोमेंटम है वो लगभग लोअर एंड पे ही शेप अप होना चाहिए। तो 17,700 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। एंड जिस तरीके से बैंक निफ्टी का भी डेटा है, मुझे लग रहा है 40,500 का जो लेवल इसने फिलहाल रिस्पेक्ट किया है वो ओवरऑल इवेंचुअली ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में उछाल पे मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के नजदीक जो लगभग अराउंड 41,000 के आसपास प्लेस है, वहां पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट एडिशन का मौका मिलेगा। वो इवेंचुअली हम यही देख रहे हैं कि लगभग अराउंड 40,000 जो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पर कहीं जाकर एक्सपायरी शेपअप होगी निफ्टी बैंक की। तो मुझे लग रहा है उछाल मिल जाता है, वहां पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए, ब्रेकडाउन पे नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी लंबे अवधि की बात कर लेते हैं। अल्फा क्रेडिट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी के पास इंडियन मार्केट में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और काफी पैसा मैनेज करते हैं ये, तो उनसे जान लेते हैं कि क्या हुआ। राजेश जी गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपका एक हमारे जो सिस्टर वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उनको आपने एक इंटरव्यू दिया था, वो पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि 11 से 13% का रिटर्न दे सकता है निफ्टी इस साल। सही पढ़ा मैंने? तो इसमें क्या करना है सर कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म, अगर आप मार्केट देखोगे, कोई भी इक्विटी मार्केट आप देखो, चाहे इंडोनेशिया देखो, चाहे यूएस देखो, चाहे इंडिया देखो, तो मार्केट क्या होता है, इज नथिंग बट मिरर ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। जितना अर्निंग्स ग्रोथ उतना आता है उतना मार्केट का रिटर्न्स होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बनता है। जैसे हम सब जानते हैं कि इन बिटवीन देयर इज ऑलवेज अ वॉलेटिलिटी, करेक्ट? So at times market runs ahead of fundamentals and at times market run little bit lagging fundamentals. So last 1.5 साल से, जैसे मैंने वो इंटरव्यू में भी कहा था, जो इंटरव्यू विच यू आर रिफरिंग टू, कि लास्ट अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 महीने से मार्केट इज एंटर्ड इनटू टाइम करेक्शन एंड आल्सो प्राइस करेक्शन। अक्टूबर 2021 में निफ्टी वाज रफली अबाउट 19,000 and today we are about 17,800 or near to that. It's about 8 to 10% प्राइस करेक्शन। और वही 16 महीने के समय के दरमियान अर्निंग्स हैव एक्चुअली ग्रोन बाय 30%, एंड फॉर नेक्स्ट ईयर वी एक्सपेक्ट अर्निंग्स टू ग्रो अगेन अबाउट 11 to 13%. You know, Bloomberg, if you look at the street estimate, they are talking about 15%, but let's be conservative considering the global slowdown. अगर हम 11, 12, 13% भी अगर अर्निंग्स ग्रोथ अगर लगाते हैं और अगर ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का उसके अंदर जुड़ते हैं, तो डबल डिजिट रिटर्न फॉर करंट कैलेंडर ईयर फॉर इक्विटी मार्केट, I don't think it will surprise me. I think that's a bare minimum assumption I would like to have at this point of time. ओके, तो राजेश जी फिर इस मार्केट को लीड कौन करेगा? क्योंकि बैंकिंग में काफी प्रॉब्लम देखी है हमने, लेकिन पिछले 2 महीने में आईटी में जबरदस्त रैली है। 20% की रैली आ चुकी है आईटी इंडेक्स में ऑलरेडी, और ऑलमोस्ट उतना ही करेक्शन, थोड़ा कम, करीब 10% करीब करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी में। इन 2 बड़े सेक्टर्स पर क्या व्यू होगा? देखो, बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल, क्योंकि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने से वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो शायद और 1-2 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ और नॉन फूड साइड 12 से 13% का नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, I don't think it is very aggressive assumption. So 12 से 13% loan book growth and therefore 14 से 15% net interest income growth, I think it is likely. So I think banking will continue to do well. Credit cost, we are almost at 10-year low. So credit cost remains low. And ये जो net interest margin का जो benefit है वो शायद थोड़ा सा रिवर्स होएगा second half में, लेकिन at the same time the volume growth will compensate for the same. And OPEX, the cost to income ratio will also probably will favor to some extent. So I think banking will continue to remain good. IT sector, I am still cautious on IT sector. मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड का जो रेट हाइक का जो साइकिल है उसमें हमें और मॉनिटर करना पड़ेगा अगले 2, 3, 4 महीने में कि फेड का एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी इज नॉट
basically cooling off, then US Fed has to take one more aggressive step. And that means forcefully, basically making slowdown, very forceful slowdown for the global companies. And if that happens, then IT companies, being most linked with the global economy, may also feel the hit. So I'm not saying we are negative at this point of IT because valuations are corrected, but at the same time, right now we are not becoming like an ultra bullish kind of thing. We'll be like wait and watch more before we take any final view on the sector. ओके राजेश जी, अब थोड़ा सा अगर आप देखें ऐसे सेक्टर्स पे भी आते हैं जिनको हमने पिछले 2 क्वार्टर्स से पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है बिकॉज ऑफ दैट मेटल प्राइसेस प्रेशर। मैं स्पेशली अगर आप देखें कि वाइट गुड सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो कि 2 क्वार्टर से काफी प्रेशर में रहा है सिंस वी आर अगेन आई मीन स्लिपिंग इनटू समर सीजन, इस पर बात करना बनता है। इस स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त वाइट गुड सेगमेंट? आई थिंक ये इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी। वाइट गुड स्पेस को हमें थोड़ा और फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये सेगमेंट में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। दिस सेक्टर हैज बीन हिट हार्ड बिकॉज ऑफ नंबर 1, देयर इज अ ओवरऑल डिमांड स्लोडाउन इन बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल इंडिया। Second, the headwind for the sector was the significant increase in input cost, resulting into on one end demand is slow और second में cost भी बढ़ रहा है, so they could not increase the prices and therefore finally impacting the margins. And third, very important is the increasing competition within the sector. तो पहले से जो top 5 players थे, now all the large electronic store like Vijay Sales in Mumbai and likewise many other stores and also online platforms, whether the Flipkart or Amazons of the world, and also the companies like Reliance Retail of the world, they have very aggressive plans in white goods space. So these are the 3 headwinds, and that's the reason why the white goods stocks have suffered the most in last 9 to 12 months. From here on, from 3 headwind, what is going to now become a tailwind? There is raw material cost is now coming down, the input pressure is now coming off, and therefore margins hopefully will improve. The competition side will remain intense, but last 12 months, there are many companies which have reported kind of a losses to gain market share, if I can use that term. Probably it may not be sustainable, और मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी rationality will come back. And third, the demand side जो impact हुआ है, particularly on the rural India, I think probably that will now normalize. Because if you look at the overall monsoon has been reasonably good, and the farm incomes have remained good growth for this year, and therefore I think some improvement in rural demand will come back. Urban demand may continue to remain little bit sluggish. So these are positive versus negative factors, and we are watching this space. We like this space in terms of bottom-up approach, and you need to be then very, very selective that with what kind of companies you are buying into to make sure that it becomes a winner. So, in this sector, finally, ultimately, you need to then take the bottom-up approach and identify the right companies, which is the right to win market share and will able to fight the stiff competition from online as well as offline players and able to have a little bit pricing power. That will be the ultimate strategy in this space. Okay, अच्छा, ये एक मुझे सवाल आपसे पूछना था फिर क्योंकि आप एक बॉटम अप इन्वेस्टर हैं, कोई रीसेंट एडिशन जो आपने पोर्टफोलियो में किया हो, वेल डिस्क्लोज्ड हो, जिसकी आप बात कर सकते हैं? Recently we have added few companies, but I don't know whether we can talk stock specifics. But that company is basically अगर आपके पोर्टफोलियो में तो आप कर सकते हैं बात, आप हमने पहले की है आपसे बात, तो अगर आपने ऐड किया हुआ पब्लिक नॉलेज है तो कर सकते हैं। Okay, so that's one of the portfolio which please put a disclaimer since now we are talking about companies. The one company which we added recently is Finolex Cables, and this is a company which is one of the top 3 companies in India in the segments in which it is operating. So we always select the companies based on our 3M approach. So market size, market share, and margin of safety. The size of opportunity, of course, is huge. Company is leading player in wires and cables. All the segments in which the company is operating. And we expect that this company has delivered good numbers in last 3 years compounded growth. अगर हम देखते हैं तो versus competition, this company has actually did little bit better despite very tough times for the macro industry. And we expect the earnings growth to remain very solid. It's a debt-free company, very strong underlying return on business, return on capital employed, strong operating cash flows,
and margin of safety is significantly in our favor because valuation wise it is trading at almost 30 to 40 to 50% discount compared to other companies, the peer group in which it is operating. So this is one company which we have added in what I would say building material space. So for us, we put entire consumer under one sector, whether it is a consumer durable, whether it is a consumer retail, whether it is a consumer building material, whether it is a consumer discretionary like luggage companies, and so on and so forth. So this is the one company which we have added in the recent times. चलिए राजेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने मार्केट थीसिस और ये स्टॉक्स बताने के लिए। आपका डिस्क्लेमर स्क्रीन पर एक बार फिर फ्लैश कर देते हैं। जो स्टॉक्स की बात की वो इनके पोर्टफोलियो में पब्लिकली अवेलेबल है और इसके लिए इस पर बात कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार मार्केट का रुख करते हैं वापस। 17,916 निफ्टी है डे हाई और उसको अब पावर कर रहा है बैंक निफ्टी। और देखिए ये आज लोअर लेवल से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। आज मार्केट ने अपने ऑप्शंस बेस को रिस्पेक्ट किया, 40,500 से एक शानदार रिकवरी, और वो 40,500 का डिफेंड करना बहुत जरूरी था। 2 बार टेस्ट किया उसको मार्केट ने आज और रिकवरी अच्छी, और अब वो रिकवरी 350 पॉइंट की हो चुकी है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी वो रिकवरी करीब करीब आपको दिखाई देगी। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ रही है। सचिन, कोई और ट्रेड जो आपने स्पॉट की हो इस रिकवरी के दौरान? जी अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है तेजी में, वो है एलएनटी। एंड जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट्स पे यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट रहा है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न या फिर फ्लैग फॉर्मेशन से, मुझे लग रहा है उसका टारगेट लगभग अराउंड 2300 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है वो आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्विंग बन चुका है 2230 के आसपास। आई थिंक वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए। एंड 2300 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी एलएनटी में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इंट्राडे बेसिस पे। अगर ये वायलेट नहीं होता तो आई थिंक 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। मुझे लग रहा है एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर है एंड इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार रहनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। सो खरीदारी करनी है एलएनटी के फ्यूचर्स में। एलएनटी फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल एलएनटी फ्यूचर्स। पॉलीकैप 3032 पे 3032 पे। राजेश पालवे जी, इस रेंज में 3030 से लेकर 3090 के बीच में, इनफैक्ट 3120 के बीच में बहुत सारी वाइल्ड हायर शेडोज हैं और क्लोजर टू एक्सपायरी। दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ लॉन्ग ही लॉन्ग है। अभी आपका व्यू पॉलीकैप में क्या है? तो धीरे धीरे देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 3040 3050 की जोन में। मल्टीपल अटेम्प्ट में ये स्टॉक अभी वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है कि हो सकता है ये एक्सपायरी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट है, लेकिन ये स्टॉक में ब्रेकआउट हमें लगता है कि सूनर और लेटर आते हुए दिखेगा। और नेक्स्ट टारगेट इसका जो लगता है वो करीब आना चाहिए 3150 3200 की तरफ। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो अब हमें लगता है जो फॉलो करना चाहिए वो करीब होना चाहिए 2990 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं वॉयलेट होते हैं अगले एंड ऑफ सेशन में तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 3150 की तरफ आते हुए दिखेगा। चलिए एक काम करते हैं, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अब इस शो को यहीं विराम देते हैं और मार्केट एट डेज हाई पर छोड़ देते हैं नीरज जी के हवाले, और ट्रेडर्स हॉटलाइन के पर शुरुआत करेंगे। नीरज जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी 200 पॉइंट, सॉरी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर। मुझे लग रहा है कि आज ये दिन थोड़ा अच्छा, आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का मूड है। मंगलवार है आज मंगल तो मंगलवार का दिन बेहतर दिन है और मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा आज दिन के दौरान। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे।